गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीति भक्ति धीराणाम नमोदरति नाम्ने तीर्थस्य गुणगान सर्वदा सर्वभूतानां सर्वक्ष प्रदाय राधा कृष्ण गौरांग जय सर्वदा हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 और 10 चल रहा है। तो 8 तक ये बात हुई कि भगवान का स्मरण अंतिम समय में यदि हो जाए यही उनका ज्ञान है, और इसका फल होगा कि व्यक्ति को भगवान के जैसा स्वरूप या उनके जैसा स्वभाव प्राप्त हो जाए, है ना। और अंत काल में भगवान की स्मृति या किसी की भी स्मृति तब होती है जब उसी वस्तु का स्मरण जीवन भर करता है व्यक्ति बारंबार, है ना। जिस जिस वस्तु का भी स्मरण मृत्यु के समय करना है भगवान का ही करना है, तो इसलिए भगवान का भजन जो है जीवन भर करना चाहिए। और उससे एक वासना आएगी चित्त में, है ना। और वो वासना जो है प्रेरित करेगी उस चीज की स्मृति का अंतिम समय, है ना। अब मान लीजिए अब वासना डेवलप करनी है, जैसे अभी तो गलत वासनाएं हैं सब चित्त में। अच्छी कोई भी वासना कैसे डेवलप होती है? संस्कार से। संस्कार से बनती है वासना। संस्कार पड़ता है कोई कर्म करने से, और कर्म से संस्कार पड़ता है। लेकिन जितना अच्छा मनोयोग कर्म में होगा उतनी ही गहरी वासना बनेगी। समझ गए बात? हम्म। ये चीजें पहले तो समझ में ही नहीं आती हैं, और समझ में आ जाए तो करना बहुत कठिन है ना भाई। कोई व्यक्ति कहता है कि हम क्या सेवा करें, है ना। कई एक बार ये आता है दिमाग में, भाई हम सेवा क्या करें हाँ, भगवान के लिए, या ऐसे कि भजन कैसे करें। एक्चुअल में क्या होता है कि या भगवान के लिए क्या त्याग करें। देखो भगवान त्याग से मिलते हैं तो सीधी बात है ना। जैसे कभी कभी कहते हैं कि लोग की त्याग की जरूरत नहीं है भक्ति में। ठीक है, वो कोई अलग प्रकार का त्याग होता है जिसकी जिसकी त्याग जरूरत नहीं होती है। भक्ति में कोई भी भगवान को पाया है, त्याग से ही पाया है। आप कोई उदाहरण देख लीजिए, है ना। मतलब सब कुछ संग्रह करके सब कुछ भोग भाग करके व्यक्ति कोई भगवान को नहीं पाया है। एक उदाहरण बता दो आप मुझको भागवतम में, किसी को याद आ रहा हो। देखो ध्रुव महाराज का उदाहरण है ना। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे और कानपुर से चले उन्नाव से, है ना। उन्नाव में थी ना उत्तानुपाद महाराज की राजधानी। बिठूर के पास इनकी माँ का जो है वो आश्रम था, सुनीति का, है ना। आज भी मंदिर है वहां पे, आप जाएंगे और मंदिर है वहां इस्कॉन का, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे ध्रुव महाराज का आश्रम है, ध्रुव की माँ का स्थान, गंगा जी के तट पे। वहां से ध्रुव चला 5 साल का, और यहाँ आई वृंदावन, मथुरा के पास। बताओ ये त्याग नहीं है? आजकल का जो साधु समाज है, हम लोग कहते हैं अपने आप को साधु, हम कर लेंगे तो जितना जीवन में पूरे त्याग करेंगे उससे ज्यादा त्याग है। और जंगल के रास्ते, पहले तो हाईवे थोड़ा ही ना थे कि हाईवे के किनारे किनारे आगे कोई व्यक्ति। 5 साल का लड़का, है ना। और उसका क्या त्याग है? त्याग तो उसकी माँ का है ना। कोई माँ जो है अपने बालक को ऐसे भेज दे, और कोई ऐसे नहीं भूखा नंगा था ऐसे की रोटी नहीं मिलती थी खाने को, है ना। चक्रवर्ती सम्राट थे उत्तानुपाद महाराज। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु, और मनु महाराज के पुत्र थे उत्तानुपाद ना। इनके दाद ब्रह्मा जी के पोते हैं, सगे। समझ रहे ना, कोई छोटे मोटे नहीं थे कि हमारे की तो ऐसे ही फिर रहे हैं ना लाख 2 लाख रुपए की संपत्ति लिए बस, ऐसा नहीं था, है ना। पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट उत्तानुपाद महाराज, उनका अकेला लड़का, है ना। उत्तम तो भी बहुत छोटा था, है ना। उनकी प्रथम रानी का लड़का, सोचिए, है ना। और कैसी वो रानी थी बताइए।
है ना, 5 साल के लड़के को घर से छोड़ दिया। और वो लड़का जो है घूमते भटकते, और देखो सारे रास्ते आ गया। नारद जी की भेंट हो गई। तो हमको तो लोग कहते हैं कि जो है साधु संग नहीं है, उनको तो भक्ति के आचार्य की भेंट हो गई बिना बुलाए, है ना, जो भक्ति के प्रथम आचार्य हैं, नारद मुनि। वो भी उनको ज्ञान दिए। परीक्षा ले रहे थे कि वापस चल, मैं समझा दूंगा, दिलवा दूंगा कुछ थोड़ा बहुत, है ना, आधा राज्य तुझे दिलवा दूं। कहे हटो साइड, है ना, भगवान को पाना है। देखो ये बातें बोलने में बहुत अच्छी लग रही है, हम लोग तो मोबाइल ही चलाते रहते हैं, इसी में मर रहे हैं ना। कई घंटे तो मोबाइल में न्यूज देखने में लग जाता है। हाँ, न्यूज देखते रहो, है ना, इसको फोन मिला दो, उसको मिला दो, यहाँ तो नाश है। लेकिन देखो आप भगवान को कैसे पाया है कोई व्यक्ति, है ना, ऐसे थोड़ा है ना भगवान मिल जाते हैं। नारद जी भी आगे, उनकी भी बातों में नहीं आए ध्रुव, है ना। यहाँ छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति उलझ जाता है, और वो चलते रहे वहां से, है ना। और फिर 6 महीने कैसा प्रचंड भजन किए, है ना, खाना पीना छोड़ करके, लोक लज्जा कुछ नहीं, है ना, यमुना जी के तट पर, जब मर जाए प्राणों की बाजी लगा कर भगवान को पाए। तो बिना त्याग के कोई मिलता है भगवान, है। चलो एक उदाहरण ये, दूसरा उदाहरण प्रहलाद का। ठीक है, हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा जी के लड़के मरीचि, मरीचि के लड़के कश्यप, और कश्यप के लड़के जो है हिरण्यकश्यप, मतलब परदादा है इनकी ब्रह्मा जी। समझ गए ना। ठीक है। और ये मतलब प्रहलाद महाराज 5वीं जनरेशन में है ब्रह्मा जी से, और बाप है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो है ना। उसका चाचा भी जो है बड़ा बदमाश था, और बाप भी, है ना। दोनों के दोनों खतरनाक है, आदमी थे, है ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष नाम के, हिरण्य कहते हैं सोने को, और अक्ष मतलब आंख। सोने पे आंख रहती थी, स्वर्ण पे उसकी, है ना। लोगों की संपत्ति पे आंख रहती थी उसकी हमेशा, है ना। कोई संपत्ति देखी उसको कब्जा लिया, चोरी बहुत करता था ये हिरण्याक्ष बचपन से, है ना। इसका नाम इसलिए पड़ा ना हिरण्याक्ष। स्वर्ण पर इसकी निगाह रहती थी, कहाँ से स्वर्ण मिल जाए। हाँ। और इतना बड़ा चोर था कि पूरी पृथ्वी को चुरा लिया एक बार, कह रहे कि कब तक इधर उधर से अंगूठी अंगूठी चुराऊं किसी की, है ना। इसको पृथ्वी को चुरा लिया तो इसमें जितने भी खान खनिज जो भी है सब आ जाएंगे एक ही बार में। फिर अपना जो नोचते रहेंगे, है ना, बनाते रहेंगे जितना चाहिएगा। तो हिरण्याक्ष ऐसा था। और हिरण्यकश्यपु जो बड़ा भाई था, उसकी दशा क्या है कि हिरण्यकशिपु वो स्वर्ण से बने हुए जो है पलंग पे सोता था। समझ गया ना, है, हाँ। ठीक है। कशिपु मतलब होता है बिस्तर, है ना, और हिरण्य मतलब सोना, तो सोने के बिस्तर पे जो आराम से सोता था। ठीक है, तो मतलब ये बात है कि ये भोगता था स्वर्ण को, है ना। छोटा भाई चोरी करता था और बड़ा भाई भोगता था, है ना। और प्रहलाद इनका लड़का था। ठीक है। अब आप सोचिए प्रहलाद जो है, प्रहलाद क्या किए हैं कि हिरण्यकश्यप की इतनी ताकत बढ़ गई थी, 60,000 साल तक तपस्या की हिरण्यकश्यप, है ना। और ब्रह्मा बनने के लिए, कि ब्रह्मा बनूंगा इस जीवन में, नहीं से तो अगले अगले जीवन में। भाई शरीर ही तो नष्ट होता है, आत्मा नष्ट थोड़ा ही ना होती, है ना। इस जीवन में अगर नहीं ब्रह्मा जी का पद पाया, तो अगले जीवन में बची कुछ मान ली 20% इधर होगा, 21 से अगले अगले जीवन में चालू। लेकिन पाना है ब्रह्मेष्टि पद, जो कितना खतरनाक तपस्या। और उसके बाद ब्रह्मा जी दे भी दिए उसके सब वरदान, बड़ा भयंकर वरदान दे दिए, कोई ना मार सके तुम्हें। ऐसी हिरण्यकश्यप की स्थिति थी कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता था। नारद मुनि कहते हैं कि और तो क्या बताऊं, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ करके, 3 देवताओं को, इनको, है ना, तीन तीन लोगों को छोड़ करके सब लोग उसकी नौकरी बजाते थे, सारे देवता, है ना, गंधर्व चारण देवता इंद्र चंद्र सब लोग वहां हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि महाराज क्या बताऊं मैं, मैं और तुम्बुरु की बाजा गाजा लेकर के उसका मनोरंजन किया करते थे, है ना। देखो शर्माए नहीं नारद मुनि, कह रहे कि अब आपसे क्या छिपाना, कि मैं और तुम्बुरु, तुम्बुरु गंधर्व है ना एक, कह रहे कि हम दोनों भी खूब जो है बजा बजा करके, है ना, अपनी वीणा पीणा बजा करके नाच गा करके दिखाया करते थे उसको। बहुत डर लगता था, क्या करे, है ना, मरवाते किसी, इतना खतरनाक आदमी। युधिष्ठिर महाराज से, है ना, कि नारद जी खुद कह रहे हैं कि हम भी जो है उसके दरबार में कुछ कुछ गाया करते थे कभी कभी जा करके, है ना। सुनाता था, क्या है, ऐसे बोलते थे, है ना, देवर से कुछ सुनाइए,
सुनाना पड़ता था है ना कि सुनाइए कुछ, समझ गया ना। अरे बात सुन, तो अब सोचिए ऐसे बाप से जो है झगड़ा मोल ले लिया, है ना। अब वो संड अमर्क जो वो थे साधु, वो भी समझाते थे, मतलब जो उनके टीचर थे, सब समझाए, शुक्राचार्य की बात में किसी की बात में माने, भगवान मतलब सब कुछ ही त्यागना पड़ा ना। और फिर कहाँ कहाँ से हाथियों के पैरों में डलवाए, तो सर्पों के उसमें जो है गुफा में डलवाए, कहाँ कहाँ पर जो है ना, एक कढ़ाई में उसमें जो है खुलवाने के लिए पर्वत से फेंकवाए, समुद्र में फेंकवाए, डरा नहीं। तो ये त्याग नहीं, ऐसा त्याग को कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है, दो चांटे मार दे अभी जो है बदल देगा अपना विचार आदमी, है ना। ठीक है, मान लिया अभी परिक्रमा करने के लिए चलते हैं यहाँ से, तो पुलिस वाला बोले चलो नहीं करनी परिक्रमा, तो घर नहीं आ जाएंगे वापस है ना। ठीक है ना। उसमें कोरोना में ऐसे ही नहीं होता था, पुलिस वाला मना कर देता था किसी को, कोई परिक्रमा नहीं कर, चलो घर, तुरंत नहीं घर आ जाते साथ लोग, है ना। बताइए, है ना, कोई ऐसा नहीं कहीं भिड़ाका लेते हो किसी के साथ या कुछ करते हो, केवल इतना सही बोलने में, कोई परिक्रमा नहीं, चलो अपने घर, चलो अपने आश्रम में वहीं बैठ के जब करो महाराज, है ना, तो महाराज लोग सब चले जाते थे, साधु लोग, हाँ। कोई नहीं जाता था परिक्रमा, है ना, कई महीने तक रुकवाई। अब देखो प्रहलाद कैसे जो है भिड़ाका ले लिया अपने बाप से, जो देवताओं का भी बाप है सबका, है ना। ठीक है, प्रहलाद का पढ़ते हैं, ध्रुव का पढ़ते हैं, बिना कुछ त्याग के नहीं मिला है। फिर उसके बाद और बताओ कोई, है? कोई भी उदाहरण बता दो भागवतम में से। बलि महाराज प्रभु। बलि महाराज को तो सब कुछ ही देना पड़ा, है ना। त्रिलोकी के राजा थे, इंद्र थे, सब कुछ जो है ले लिए दो पग में, और फिर जो है गाली दिए खूब, है ना। भगवान ऐसा नहीं कि सब कुछ लेने के बाद भी गाली दिए, और उसको गरुड़ पास से बांध दिया, है ना, बलि को बांध दिया और खूब गाली दी उसको, बनता था जो है दानी, भिखमंगा कहीं का, नीच, है ना, ऐसी ऐसी गाली दी है, सोचिए उसको, समझ रहे हैं। और फिर उसके मस्तक पे पैर रखे बलि महाराज के, है ना। तो ऐसे किसी को भी नहीं मिला, आप किसी को देख लीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण है किसका, गोपियों का। गोपियों का भी आप देख लीजिए, उनके श्लोकों को पढ़ के देख लीजिए, है ना। भगवान कह रहे हैं कि दुर्जर गेहे श्रृंखला, कह रहे हैं कि मैं आपका ऋणी हूँ, इस ऋण को कभी भी नहीं चुका सकता, इसलिए मैं चला आया, है ना, जब उद्धव जी को भेज रहे हैं अपना संदेश देकर के, कि ऋण को मैं चुका ही नहीं सकता। और वहां पे इस चीज को मेंशन किए हैं भगवान, अगर देखिए भगवान किसी और चीज से रिझते, है ना, तो ये चीज मेंशन क्यों करते, दुर्जर गेह श्रृंखला, मतलब घर गृहस्थी के जो ये आसक्ति है, श्रृंखला चेन, दुर्जर जो काटने से भी नहीं कटती है ना, इसको तुम मेरे लिए काटती हो, इसको छोड़ दियो, वैदिक मर्यादाएं, लोक मर्यादाएं सब छोड़ करके, है ना, दुर्जर गेह श्रृंखला सब कुछ छोड़ करके तुम मेरी शरण में आई हो, तो तुम्हारा ऋण कैसे मैं चुका सकता हूँ, समझ गया ना। तो भगवान मेंशन कर रहे हैं ना, भगवान ये थोड़ा नहीं कि कितनी माला जप की है, है ना, ये थोड़ा है ना कहीं गोपियों तुमने जो है 64 माला जप की डेली, तो इससे तुम हमको जो है प्राप्त कर ली। ये विचार करने की बात है ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि मतलब भक्ति करो, त्याग से कुछ नहीं होता है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि वैराग्य भक्ति का अंग नहीं होता है, शुष्क वैराग्य, है ना। ज्ञान और शुष्क वैराग्य भक्ति का अंग कभी नहीं होता है। लेकिन जो भक्ति से उपजा हुआ वैराग्य है, इस पे कभी विचार करना आप, जो मैं आज बता रहा हूँ ना, बहुत गुह्यम बात है, श्याम भक्त समझेगा इस बात को, है ना। ठीक है ना, तो ये बहुत गुह्यम है। आप देखिए, एक तो वैराग्य होता है शुष्क वैराग्य, त्याग, है ना। जैसे आप देखो, जैसे बहुत सारे अद्वैतवादियों में खूब त्याग होता है ना, शुष्क होता है, खूब जले भूनते रहते हैं दूसरों से, है ना। और एक होता है जब व्यक्ति भक्ति करता है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के जीवन में हल्का हल्का वैराग आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, जो बहुत दिनों से कर रहे हैं। जैसे अभी अशोक प्रभु है, कृष्ण मंडल प्रभु है, ये माता जी है बैठे हैं, अब ये रिटायर्ड है, कितने साल हो गए रिटायर्ड हुए, 3 साल हो गए, है ना। ठीक है, बड़े अधिकारी थे रेलवे में मुंबई में, एक बेटा है शायद अमेरिका रहता है ना, हाँ। तो अब ये दोनों हैं। अब भाई रिटायर व्यक्ति तो घूमे अपना, रिश्तेदारियों में रिश्तेदारी नहीं है कोई इनकी, कोई ऐसे थोड़ा है कि इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अभी 5 दिन यहाँ, 6 दिन वहाँ, और ब्याह भी तो लगे ही रहते हैं सबके यहाँ, है ना। ठीक है, किसी के यहाँ मुंडन है, किसी के यहाँ है ना, किसी का कोई बालक जन्म लिया है, कोई मरा है ना कुछ लगा ही रहता है, तो घूमे खूब। लेकिन मैं देखता हूँ ये सुबह को भी और शाम को भी क्लास में हमेशा रहते हैं,
तो कुछ वैराग आया है तभी तो इतनी स्थिरता है ना चित्त में। भाई स्थिर मन स्थिर हुआ है, वरना बुढ़ापे में आदमी पता है क्या क्या सोचती है कि यहाँ घूमने चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, और पैसा भी कोई भूखे थोड़ा ही ना है कि इनके पास टिकट नहीं है, है ना? इनके पास धन है ना? कहीं पे भी घूम सकते हैं, हवाई जहाज में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, लड़के के पास जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बेटी भी है आपकी? नहीं, एक केवल बेटा है, ठीक है। तो कितना मतलब ये सब कर सकते हैं, लेकिन देखो ये स्थिरता क्यों है? कुछ तो वैराग है ना। हम ये नहीं कह रहे कि सन्यासी हो गए है ना, या कोई ऐसे बिल्कुल भयंकर वैराग है, लेकिन बहुत वैराग है ये भी। कलयुग में इतना वैराग देखा जाता है। कोई व्यक्ति स्थिर होकर के घंटों घंटों पढ़ रहा है, और फिर ये नोट्स बनाते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं दोनों दिन भर। किसी को भी आप देख लीजिए, है ना? मैंने को देखा, ये क्या नाम, सुचित्रा यमुना माता जी हैं, एक वो आती हैं, दूसरी माता जी कौन है, रिटायर्ड है, नंदनी किशोरी माता जी, है ना? वो भी लेक्चरर थी। उनकी उनकी बेटियां हैं, उनका शादी ब्याह करना, कितनी कितनी जिम्मेदारियां घर की होती हैं। और देखो सुबह भी आ जाएंगे, शाम को भी, आज नहीं आई है, कहीं बिजी होंगे हमेशा। और संस्कृत की स्टूडेंट रही है पहले। राम नाम परायण प्रभु है ना? विदुरा प्रभु है। सोचिए वो कितनी कई कई घंटे तो जर्नी करके वो इस कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, और फिर भी वो सारी क्लासेस करते हैं। किसी को भी आप देख लीजिए, है ना? तो वैराग आ रहा है कि नहीं? पहले था ये जब से आप भक्ति में जुड़े हैं? नहीं था। तो भक्ति से वैराग आता है। अब अगर आप सतर्क हो जाएंगे तो और भी बढ़ेगा ये। देखिए, त्याग और वैराग में अंतर होता है। कभी कभी वैराग के नाम से लोग डर जाते हैं। वैराग का मतलब सोचते हैं कि छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। वो त्याग होता है ना? उसकी भी जरूरत है, लेकिन वो महत्वपूर्ण इतना नहीं है जितना महत्वपूर्ण है वैराग। मेन चीज है वैराग। वैराग्य मतलब ए, राग से जो है, विहीन विहीन राग, है ना? या विशेष राग भगवान से हो जाए तो इस संसार का राग जो है कट जाएगा। समझ गए ना? इस भौतिक विषय वस्तु से जो राग है वो हट जाए, और भगवान में जो है विशेष राग हो जाए, उसको वैराग कहते हैं। समझ गया ना? तो चित्त की स्थिति वैराग को बतलाती है। और स्वरूपगत किसी चीज को त्यागना, उसको कहते हैं त्याग। ठीक है ना? जैसे सन्यासी घर गृहस्थी को त्याग देता है, तो उसको, वो त्यागी भी है और वैरागी भी होना चाहिए। खाली त्याग से काम नहीं होगा। समझ गया ना? और सदगृहस्थ जो होते हैं उनको त्याग नहीं करना चाहिए, उनको वैराग जो है अपना नरिश करना चाहिए, और समय आने पर अगर अवसर लगे तो त्याग भी कर देना चाहिए, है ना? क्योंकि त्याग करने से टाइम बच जाता है ना? ऐसी स्थिति बन जाए, चित्त भगवान में इतना लग जाए, और जो है पत्नी की व्यवस्था हो जाए कहीं रहने की, है ना? या तो बच्चों के पास छोड़ करके फिर जो है संन्यास लेकर के निकल जाए। समझ गए ना? लेकिन त्याग इतना महत्वपूर्ण है जितना वैराग है। समझ गए? तो देखो, वैराग जो है आता है भक्ति से। अब यही वैराग जब बहुत, अब ये वैराग है क्या? ये वैराग एक्चुअली भक्ति जनित वैराग है, और ये अलग से इसको वैराग संज्ञा देने की जरूरत नहीं है, भक्ति ही है वास्तव में। भक्ति का पुत्र है ना वैराग। तो ये वो वाला वैराग नहीं जो शुष्क वैराग होता है निर्विशेषवादियों का, ये अलग होता है ना? और ये वैराग एक्चुअल में भक्ति का ही स्वरूप है। आगे बात सुनिए। और ये भक्ति का अनुभाव है। अनुभाव समझते हो? जिससे भक्ति प्रकाशित होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अ, जैसे रोना है ना? रोता है व्यक्ति, तो रोना भक्ति होती है क्या? है, कितने सारे लड़के रोते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे है ना, दूध नहीं मिलता है तो रोते रहते हैं भूखे, है ना? कितने लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके, देखो स्त्री पुरुष संसार में ना लड़ते झगड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो कोई सब भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब कोई साधु रोता है ना, सब लोग खुश हो जाते हैं, है ना? समझ गए ना? कोई साधु जो है कथा करता करता लगता है रोने, तो सब लोग बिल्कुल ऐसा, है ना, बड़ा आनंद आने लगता है उसमें, है ना? लेक्चर में और उसमें। ठीक है, कोई कीर्तन करता करता लगता है रोने। तो एक्चुअली वो रोना क्या है? वो भक्ति तो है। भक्ति का अनुभव है, भक्ति को प्रकाशित कर रहा है, भक्ति जो प्रकट हो गई, है ना? भक्ति दिख रही है कि भाई ये तो जो है, कभी कभी तो नौटंकी भी करते हैं आजकल के तो कथाकार, है ना? ऐसा प्रसंग उठाएंगे, भावुकता में लगेंगे रोने। लेकिन वास्तव में साधु भी रोते हैं। ये देखो विनोद बाबा रोते रहते हैं थोड़ी थोड़ी चीज देर में, है ना? खूब बढ़िया लगते हैं रोते हुए, हैं? ठीक, समझ गया ना? तो रोना क्या है? भक्ति का अनुभव बन जाता। अनुभव समझते हो ना? अनुभाव क्या होता है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, है ना?
और क्या होते हैं अष्ट सात्विकी भाव, स्थायी भाव, हम पढ़े थे ना भक्ति रसामृत सिंधु में। भाव के कई प्रकार होते हैं। अनुभाव मतलब होता है एक्सप्रेशन। जैसे कोई माँ जो है किचन में भोजन बना रही है और उसका छोटा सा बालक कहीं गिरने वाला है, भाई ऐसे तुरंत, ठीक है, इस तरीके से बोलती है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, या आंख बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाए तुरंत, तो ये क्या है, अनुभाव है ना। जैसे चिल्लाना अनुभाव है और रोंगटे खड़े हो जाना ये सात्विकी भाव है। किसी चीज का स्फुरन होना, स्फुरन, हाँ। प्रस्फुटित होना। हाँ नहीं, इसको टेक्निकल भी है थोड़ा सा। सात्विकी भाव होता है जो अनकॉन्शियस रिएक्शन होता है, ठीक है। और अनुभाव होता है जो कॉन्शियस रिएक्शन होता है, समझे ना, कॉन्शियस रिएक्शन किसके, जैसे मान लीजिए माँ है वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, छोटा बच्चा है वो अपना बकैया चलता है घूम रहा है और वो भोजन बना रही है, तो वो क्या है कि रस है, वात्सल्य रस है और उसके हृदय में है, स्मरण कर रही बच्चे का, है ना, और वो अपना बना रही। तब तक उसको दिखा कि जो है लड़का जो है आग में हाथ डालने वाला है, तो आग में उसका हाथ डालना इसको कहते हैं विभाव, समझ गए ना। क्योंकि ये अब उसका जो रस है उसमें जो है वृद्धि करेगा तुरंत, है ना, विभाव से। जो एक सामान्य रस की स्थिति बनी हुई है, संबंध में रस होता है, वात्सल्य रस है ना, माधुर्य रस, साख्य रस, दास्य रस, तो उसमें वृद्धि करता है। जैसे उसमें ना एक वो आती है, क्या नाम, समुद्र में वो आता है ना, क्या टाइड्स, है ना, लहरें आती हैं, तो विभाव जो है वो लहर की तरह है, आती है उसमें, है ना, समझ गए ना। जैसे चंद्रमा क्या है, वो विभाव है एक्चुअली, चंद्रमा से जो है लहरें उठती हैं ऊपर, चंद्रमा से, है ना। तो उसका बच्चे का अग्नि में हाथ डालना वो क्या है, विभाव, ठीक है ना। अब तुरंत जो है ये माँ जो चिल्लाई, "ऐ!" ऐसे करके, तो ये जो चिल्लाना है इसको कहते हैं अनुभाव। और तब तक उसकी आंखों से जो है आंसू भी आने लगे, है ना, और रोंगटे खड़े हो गए। ये तो उसके हाथ की बात नहीं थी, चिल्लाना तो उसके हाथ की बात थी, है ना, चुप भी रह के भाग सकती थी। लेकिन वो भी एक मतलब रिएक्शन आया तुरंत से, उसको कहते हैं अनुभाव। और जब बाल ये रोंगटे खड़े हो गए इसको कहते हैं क्या, सात्विकी भाव, ठीक है। और वात्सल्य में और जो है भय का मिश्रण हो गया, क्योंकि भय भी एक रस है और वात्सल्य भी एक रस है। तो वात्सल्य रस और भय भय जो है मिक्स हो गए, तो इसको कहेंगे व्यभिचारी भाव। व्यभिचार हो गया ना भाव के अंदर, है ना, एक भाव चल रहा था अभी दूसरा भाव आ गया। अब जब इसके बाद जब वो उठा लेगी उसको, खूब मुंह चूमेगी, उसको गले लगाएगी, अब क्या उसका वात्सल्य पहले की मात्रा, पहले की अपेक्षा में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, होता है ना। बच्चे को अब ऐसी परिस्थिति में और ज्यादा बढ़ जाएगा, खूब गले लगाएगी बहुत देर तक, अब उसका बहुत ध्यान रखेगी, है ना, मेरा लाला मेरा पीला, है ना, जो भी है खूब चिल्लाएगी। अब ये क्या है कि पहले का जो वात्सल्य है उस वात्सल्य का जो रस था उससे थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी उसको, तो इसको कहते हैं स्थायी भाव, फिर स्थित हो गया, है ना, समझ गया ना। ऐसे लहर उठी फिर आकर के गिर गया थोड़ा सा, लेकिन पहले के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा। तो कितने मैंने आपको ये मैं एक्चुअली बताया था आपको, विभाव, अनुभाव, और फिर उसके बाद सात्विकी भाव, व्यभिचारी भाव, और फिर पांचवा स्थायी भाव, पांच होते हैं। तो मैं क्यों बता रहा था इसको, क्यों बता रहा था, हाँ, वैराग्य, तो ये जो भक्ति जनित वैराग्य होता है ये भक्ति का अनुभाव होता है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि भक्ति के 64 अंगों में वैराग नहीं होता है, वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है। कोई सोचे कि हम वैरागी हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे ना, है ना, या कोई हम जो त्यागी हैं तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, ऐसा नहीं। समझ गया ना। लेकिन वैराग्य भक्ति का, जो भक्ति से जन्म लेता है वो भक्ति का प्रकाश करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। और भक्ति बहुत शोभा पाती है उससे, उसी वैराग्य की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गया ना। गोपियों में जो वैराग्य है वो भक्ति से जनित वैराग्य है, वो ऐसा नहीं कि वो ऐसे अपना घर छोड़ करके भागी फिरती थी इधर उधर, समझ गए ना। वो तो कभी अपने घर से बाहर जाती है, उनको इतना काम धंधा था, है ना, समझ गए ना, घर का इतना काम होता है एक्चुअली। आप लोग अभी देखे नहीं होंगे, आप आजकल की स्त्रियों की स्थिति तो अलग है। पहले की स्त्रियां इतनी कर्मठ होती थी, उनके पास एक सेकंड के लिए टाइम नहीं होता था, है ना, वो फालतू नहीं किसके मुंह लगती थी बिना मतलब के, है ना? कोई कुछ बोल रहा है तो दो बार में चाटते मुंह में, इतने सारा काम है तो चल 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 चलो, है ना। ऐसे कोई फालतू बोलने लगता था तो तुरंत जो हड़का देती थी उसको, हम तुझे खाली दिख रहे हैं। वो इतना इतना काम करती थी, पहले की स्त्रियां कितना काम करती पता है आपको, है, किसी को पता है कितना कार्य घर का करती थी स्त्रियां, 3 जनरेशन पहले, ना 2-3 जनरेशन पहले, अभी की नहीं,
दो अब इसे जैसे हमारी माता जी की जनरेशन के कम की है, उससे 2 जनरेशन पहले गांव की स्त्रियां हमें दादी बताती थी, थोड़ा सा हमें हमने तो अपनी शेड्यूल है। हमने तो अपनी मम्मी को भी देखा गुरु जी, पूरे दिन वो सुबह ही शाम जंगल में, फिर घर का पशुओं का, हाँ पूरे दिन 24 घंटे। हाँ, पूरा दिन लगी रहती थी। और वो एक्चुअली वो उनको अच्छा लगता था, ऐसा थोड़ा कि वो जबरदस्ती करती थी, कोई उनको बाध्य करता था। बल्कि पुरुष लोग तो मना करते रहते थे, बहुत सारा काम मना करते रहते थे। वो कह रहे नहीं नहीं हम कर लेंगे, है ना। बहुत सारा जो है, मतलब जो किसानों की पत्नियां होती थी वो किसानी का भी काम बहुत सारा कर देती थी। और पति लोग मना करते रहे, नहीं नहीं हम कर लेंगे, ये जो है सरसों से मजदूर से मत कराना, नहीं डाल देना, हम कर देंगे इसको। हमारी दादी बताती थी कि सुबह उठ करके 1 बजे हाथ पैर धुल करके, मुंह धुल करके हम जो चक्की चला देती थी, है ना। और ये मत समझिए कि वो हमारी दादी गरीब थी, है ना ठीक है, गरीबी में ऐसा काम करती थी। हमारी दादी दादी के जो पिताजी थे वो हाई कोर्ट के वकील थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, है ना। मेरी दादी के पिताजी मतलब वो समझ लीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर के एज ग्रुप के होंगे, है ना। उसी एज के रहे होंगे ना, है ना। उधर मतलब 1900 से पहले की बात है, समझे, क्योंकि दादी मेरी जो 103 साल की होके मरी है अभी 2016 में, है ना। तो वो आप समझ लीजिए ये 19वीं शताब्दी में 1800 कुछ की बात हो रही है ना, जब देश आजाद नहीं हुआ था। सोचिए, है ना, वो उनकी बेटी थी। और यहाँ पर भी खूब अड़ंगा था, है ना, ससुराल में भी ऐसा नहीं को गरीबी में थी, गरीबी में चक्की का। एक्चुअली वो उनका स्वभाव था, स्त्रियां इतनी कर्मठ होती थी, पुरुष भी होते थे, पुरुष भी बहुत काम करते थे। इसीलिए बिल्कुल बुद्धि सेंटर में रहती सब कि आजकल सब लोग खाली घूमते हैं ऐसे इधर से उधर, है ना। वो चक्की चलाती थी सुबह, अभी आपको यकीन भी नहीं आएगा, है ना। चक्की चलाती थी, सब देवरानी जेठानी 3 थी, तीनों की तीनों चक्की, सब स्त्रियों की अलग अलग चक्की होती थी, हाथ से चलाने वाली, वो देखिए ना ऐसे, आप देखे होंगे, है ना, जेल वाली चक्की वो घर में होती थी सबकी 3। और पीढ़े पे बैठ करके, पीढ़ा होता था जो बैठने का, है ना, रस्सी से उसको वो करते हैं। तो उसमें वो गेहूं चना बाजरा ये सब पीसती थी। और फ्रेश आटा डेली का डेली बनता था, ऐसा नहीं कि उसमें बोरे में भर के रख दिया चल रहा है 1-2 महीने तक। आज जो आटा जो है रोटी बनेगी दिन में और शाम को, तो आज भर का जो है पीसना था उनको, ठीक है। कह रहे कि हम 1-1:30 बजे अपनी चाकी झो देते थे, जो झोना बोलते थे, है ना, चाकी झो देते थे, झोना मतलब चलाना, है ना। चाकी चला देते थे, चक्की, है ना। अब चक्की चला दिए, उसके बाद स्नान स्नान किए, है ना। स्नान स्नान करने के बाद फिर जो है दूध बिलोना, है ना। अब दूध बिलोने का तो हमने भी देखा है, चक्की चलाते हुए तो हमने भी देखे हैं। हमारी माँ भी बिलोती थी, दूध बिलोते थे कैसे, जो है खूब खूब दूध होता था, है ना, मटके भरे रहते थे। और उसमें जो बैठ जाते ऐसे ये देखा है आपने, हैं? ये सब देख लेना है ना यूट्यूब पे, कैसे लोग करते थे। उसमें बहुत टाइम लगता था, 1-1 घंटा लगता था उसमें मक्खन निकालने में, कभी गर्म पानी कभी ठंडा पानी, बड़ी एक्सपर्ट होती, उनको पता होता था कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी देना, गर्म पानी देना, फिर गर्म डालेगी, फिर उसको देखेगी आ नहीं रहा है घी, थोड़ा ठंडा दे। मतलब इतनी, अब सोचिए गांव के अनपढ़ स्त्री, उनको टेम्परेचर का पूरा ज्ञान था, कितने टेम्परेचर पर जो है दूध से मक्खन अलग हो जाएगा, और कितनी चोट मारनी है उसमें, बहुत इंटेलिजेंट। आप तो उसको निकाल ही नहीं पाओगे, कोई ऐसा थोड़ा घुमाने से निकल जाता है। उसका एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो जो है घी को अलग करता है दूध, छाछ नीचे रह जाती है और जो मक्खन ऊपर आ जाता है ना। और जामुन कैसे लगाना है ये सब करती थी। फिर उसके बाद जो है रोटी बनानी, बर्तन वर्तन साफ करने, है ना। दूध निकाल के लेके आना गाय का, भैंस का, 3-3 4-4 गाय भैंस दूध देती हैं। और जो चावल होता है ना, चावल कूटना होता है, आजकल तो उसमें मिल में कुटवा लाते हैं, ये भी जो है ओखल से अपने आप कूटती थी। ये वृंदावन में की गोपियां सब ये काम करती थी, है ना। अभी आप देखेंगे भागवतम में 10वें स्कंद में गोपियां ये सब काम करती थी। ओखल होती थी, ओखल में मुसल, मुसल देखे हैं आप लोग, मुसल लंबे लंबे मुसल होते थे ना, और ओखल खूब बड़ी बड़ी, जिसपे भगवान अभी दामोदर आएगा, दामोदर मंथ बांधा जाता है ना। उखल जो है वो एक तरफ से सॉलिड होती थी, और दूसरी डमरू की तरह, डमरू के आकार में होती थी, एक तरफ से खोखली होती थी, लकड़ी की होती थी। आप कितने लोगों ने उखल देखी है लकड़ी की, हैं? 2-3 लोगों ने क्या, हमारे मामा के घर पे अभी भी रखी है। आजकल तो गायब हो गई, किसी घर पे होगी वो तो। जी बंगाल में हर एक घर में एक ढेकी कहते हैं उसको, लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसमें एक मोटा सा इतना हम्म, बड़ा लकड़ी रहता है, और नीचे हाँ में धान डालते हैं,
और धान कूटते हैं, उसको ढेकी बोलते हैं। और ये हाँ हर घर में रहता, आज भी है। हाँ, अभी भी होगा। हमारे इधर तो अभी गायब हो गया है, लेकिन ये पहले था इधर ब्रज में भी है ना। ब्रज, ये ब्रजवासी सब लोग उसी से करते हैं। तो ढेका है ना। हाँ, ओखल बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, ओखल। हम्म, हाँ। तो जैसा, हाँ, जैसा आपने वहां देखा है ना, जैसा उनका देखते हैं कि भाई भगवान बांधे गए ओखल से, टेल उस पे दिखाते हैं ना, उसमें फोटो में दिखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हमने देखा है ना, ऐसी लकड़ी होती है। और मूसल, दो स्त्रियां एक साथ खड़ी होती थी, है ना। जैसे ऐसे ऐसे मूसल पकड़ा, एक ने इसके बीच में हाथ लगाया, एक ऊपर ऐसे, है ना। और वो जो है गाना गाती रहती थी, है ना। और ऐसा एक ऐसा जो है एक वो बनता था उनका, जो है रिदम सा बनता था कि जैसे मतलब नाच रही हूँ, है ना। ऐसे वो इधर उधर देखती रहेंगी और जो है मारती रहेंगी उसको, मुसल को, है ना। दोनों की दोनों ऐसे जो जोड़े बना कर खड़ी हो जाती थी, देवरानी जेठानी या जो है नंद और भाभी, है ना, इस तरीके से। दो दो, क्योंकि एक एक ऐसे मारेगी तो थक जाएगी, है ना। तो दो एक जगह पेयर में खड़ी होती थी। कभी कभी अकेली भी कोई है नहीं तो अकेली कूटती थी, वरना दो दो पेयर में खड़ी होती थी। हम देखे हैं अपनी नानी को और अपनी मम्मी को ऐसे कभी कभी, मामा के यहाँ। हमारे यहाँ पे तो बहुत पहले छूट गया था घर पे, तो वो, लेकिन वो कूटती थी कभी कभी उसको, समझ गए। और उसमें कुछ गीत होते थे, लोक गीत, और वो सब भगवान की लीलाओं से संबंधित होते थे। अभी अभी आप दसम स्कंद में पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे ये चीजें। तो वो सब भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान राम की लीलाएं, वो सब गाती रहती, बहुत सुंदर सुंदर गीत, है ना। एक दिन मैंने अभी भेजा था ना, वो ब्रजवासी मैया जो गा रही थी, है ना, तू बस गया कितनी दूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, है ना, तेरी नगरिया कितनी दूर। बहुत सुंदर वो अलग अलग जो है पद गाती है उसमें, है ना। लकड़ी हो तो काटी जा देऊं, ऐसा कर कुछ है ना। लकड़ी को तो मैं काट सकती हूँ, लेकिन ये उमरिया काटी न जावे रे सांवरिया, है ना। ऐसा वो बहुत सुंदर गा रही थी। कुआ होए तो पाट देऊं, लेकिन समुद्र ये पाटा जाए ना, है ना। विरह का जो समुद्र है ये कैसे पाट दूं, है ना, मतलब इसको कैसे भर दूं, है ना। याद तेरी आवे रे सांवरिया, तो इस तरीके के गीत होते थे। इसलिए मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे गांव में गाए जाते थे, है ना। शादी ब्याह में बिल्कुल इसी लय में, है ना, तो इसी लय में एक्चुअली स्त्रियां गाती, जो पुरानी स्त्रियां थी, आप भी सुने होंगे, हाँ, दादी वगैरह को बिल्कुल ऐसे ही गाती थी। एक दिन मैं सुना यहाँ पे, राधा रानी मंदिर में वो बैठी थी माता जी, गा रही थी। तो मुझे तुरंत याद आ गया कि जब हम बचपन में थे तो हमारी दादी वगैरह की, इनकी आवाज ऐसी ही थी, है ना, बड़ा विरह में गाती थी कभी कभी, है ना। एक एक मेरे याद है, हमारी दादी गाती थी, सरयू के किनारे मुझे ऐसा लगा तीर, है ना, सोचा ना विचारा ये किसने मारा तीर। वो जो है उसको मार दिया था ना, श्रवण को, तो श्रवण गा रहे हैं, दशरथ महाराज ने मार दिया था, है ना। हाल लगे, हाल लगे सुनाने आंखों से बरसा नीर, है ना, कुछ ऐसा ऐसा करके गाती थी बड़ा जोन लय में, और उसी पे ढोलक बजती थी, है ना। ये सब इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बहुत गाए जाते हैं ये सब, है ना? पहले गाती थी, आजकल तो सब जो गंदे संदे गाने गाती हैं स्त्रियां भी, वो शादी ब्याह में भी, है ना। पहले गाते थे, है ना, भगवान राम के जो है वो सब, पता नहीं क्या बोलते थे उनको, चेता बोला जाता है, क्या बोलते हैं उनको, कोई बता रहा था ना, चेता है, चैता हाँ, वो चैत्र में, है ना, चैत्र में जो गाए जाते हैं भगवान, ये रामनवमी के समय पे, है ना, बड़े सुंदर सुंदर गाए जाते हैं, समझ गए। तो ये सब जो है मूसल चलाते हुए, दूध बिलोते हुए गाते थे, है ना, चक्की चलाते हुए, सब जो है एक कोई गीत उठा देती थी। एक्चुअली जैसे तीन चार स्त्रियां बैठी हुई एक उसमें कमरे में गा रही हैं, तो बोलती थी वो कि बहन जी जो है उठा दो, है ना, कोई कोई भजन उठा दो, ऐसी बोलती थी, है ना। देवरानी अपनी जेठानी को बोलती थी कि बहन जी कुछ कोई भजन उठा दो, कहे चलो ठीक है, तो अपने एक भजन उठा दिए, लगी जो है। एक बार वो गाती थी जैसे हम कीर्तन करते हैं, है ना, एक बार माइक वाला गाता है, फिर जो है बाकी सब लोग गाते हैं, तो ऐसे ही वो, है ना। तो एक जो है उसमें लीड करती थी, बाकी लोग उसको रिपीट करते थे। ऐसे ही जो सब काम होते थे, है ना। और भी बहुत बहुत चीजें जो है, और ये घर लीपना, है ना, लाल मिट्टी डाल करके गोबर में, और सुंदर सुंदर फूल, देखें कितने लोग गोबर फेरना जानते हैं, गोबर फेरना जानते हैं कितने लोग जानते हैं। देखो माता को किसी को नहीं आता है। गोबर फेरने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही ऐसे ऐसे करके फेर दिया। एक्चुअली वो टेक्निक होती है, ऐसे फूल बनाती हैं, ऐसे गोल गोल करके, है ना। और उसको ऐसे ऐसे करके वहीं से हटाती है, फिर दूसरी जगह लेकर के आएगी गोल गोल ऐसे, जैसे रंग, कुछ कुछ स्त्रियां रंगोली बनाती है ना, ऐसे ऐसे वहीं का वहीं हाथ घुमा करके, इतना सुंदर गोबर फेरती थी। ये टाइल्स वाइल्स फेल कर जाएंगे, क्योंकि लाल लाल ऐसे फूल बने रहते थे, है ना? और दीवारों पे एक साल में 2 बार मिट्टी चढ़ाती, क्योंकि दीवारें भी कच्ची होती थी मकानों की, है ना। तो दीवारों पे मिट्टी चढ़ा करके उस पे नीला रंग,
नीला नीला थूथा आता था शायद, कुछ ऐसा आता था नीला रंग, तो नीला रंग पोतती थी उससे, है ना। एक वो होता था खजूर के उससे, झाड़ू से, है ना। खजूर की झाड़ू सी होती थी, उसको कूचना बोलते थे, है ना। उससे जो है उसको फेरती थी, और उसमें फिर जो है बॉर्डर बनाती थी, है ना। ये भी हम अपने आंखों देखे हैं एक घर में, ये घर हमने कच्चा देखा है अपनी आंखों से जब छोटे थे, बाकी तो पक्के बन गए थे सब गाँव में हमारे। तो उसमें बॉर्डर बना दी थी डार्क ब्लू कलर का, है ना, ऊपर भी किनारे भी, और जब कोई कोई उसमें बेल भी बनाती थी। ये काम है ना, मतलब दीवारों पे भी और नीचे का भी, सब स्त्रियां करती थी ये घर की। और ये ऐसा नहीं कि गरीबी का शिकार है इसलिए कर रही है या कोई इनको फोर्स कर रहा है, ये इनका आनंद था, है ना। यही आनंद था, ये एंटरटेनमेंट था, और बिल्कुल स्वस्थ रहती थी, कोई कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कौन डॉक्टर पाक्टर के पास जाता था फालतू में। आजकल तो वो एक बालक को जन्म देना हो तो हमको लगता है 2-4 लाख में पड़ता होगा एक बालक, है ना। डॉक्टर के पास बैठे ही रहते हैं। पहले तो ऐसे पता भी नहीं चलता था, 5-5 6-6 बालक होते थे, किसी कोई नॉर्मल, है ना, कोई उनको कष्ट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि शरीर ऐसे होते थे हष्ट पुष्ट उनके। ठीक है। ये अभी आप कहेंगे बस हो गया काम, है ना, और इससे ज्यादा क्या काम होगा, है ना। ठीक है। और आप सुनिए, और जितने भी कपड़े होते थे सब कपड़े स्त्रियां तैयार करती थी, है ना। कपड़े मोल के नहीं खरीदता था कोई, ये तो हमने भी देखा है। कपड़े मतलब बिस्तर भी, जो रजाई के होते हैं ना, खोल होते हैं, है ना, वो कवर होते हैं। पहले खोल, जो कॉटन कॉटन जिसके अंदर होती है उसको खोल कहते हैं, और उसके ऊपर कवर होता है व्हाइट कलर का। ठीक है। नीचे बिछाने की एक दुताई होती है ना, पता नहीं आप लोग यहाँ पे होता है, व्हाइट कलर की दोहरी, है ना। फिर उसके ऊपर चादर होती है, एक ओढ़ने के खेस होते हैं, है ना, कॉटन के या ऊन के भी होते हैं सर्दियों में। ये सब स्त्रियां दरी, जो दरी होती है ना, कारपेट, है ना, और ये जो डोरमेट होते हैं, ये सब वो बनाती थी। कैसे बनाती थी? कॉटन की खेती होती थी, कपास की, तो 3-4 स्त्रियां मिल करके जाती थी। ये बड़े बड़े जमींदारों की पत्नियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो गरीबी में है उसको तो बेचारे को करना पड़ता था मजबूरी में, लेकिन जो धनाढ्य लोग होते थे वो भी, है ना। हमारे दादाजी 3 भाई थे, 100-100 बीघा जमीन थी तीनों पे। तीनों की पत्नियां जाती थी खेत में, पता है आपको। है ना। तीनों की पत्नियां, जिसके पति पे 100 बीघा जमीन है, अब आप सोच लो, आप में कितने के पास 100 बीघा जमीन। एक प्लॉट होगा 100 गज का मुश्किल से, है ना, 100 गज का या 200 गज का, समझ गए ना। एक बीघे में 880 गज होता है, और ऐसा 100 बीघा, है ना। हमारे यहाँ का जो बीघा है उसमें 880 गज होता है, और उसका 100 बीघा, 880 × 100, है ना, इतने गज जमीन, समझ गया ना। जिसका पति इतना इतना है ना, ये रखा हुआ है, वो पत्नी जा रही है। हम, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी इतना धनी होगा, सब लोग मिला करके इतने धनी नहीं होंगे, है ना। ठीक है। और वो तीनों देवरानी जेठानी जाती थी जो है कपास की, वो जो है कॉटन चुनने के लिए। कपास के आपने पौधे देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं, उसमें जो है एक वो होता है, एक फूल आता है उसका ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में साधुओं की उपमा दी है कपास के फल से, है ना। कपास समझते हो, कपास कॉटन, कॉटन का जो फल है उसकी साधुओं से उपमा दी है। चलो ये भी बता देता हूँ साथ के साथ आपको, आज हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ और पढ़ रहे हैं। ठीक है। त्याग की बात चल रही थी, है ना। तो गोपियां जो है इतना इतना काम करती थी, सोचिए, घर का। तो जो देखा कौन है, जो कॉटन है उसका फल जो है कपास का, वो क्या होता है, उसमें एक डोडी होती है ना। जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो बहुत जो है कठोर होता है, उसमें कांटे से भी होते हैं हल्के हल्के, शरीर पे लग जाए तो खुजली होने लगती है ना। वो बिल्कुल गाढ़ा होता है, उसको डोडी कहते हैं, कपास की डोडी, है ना। ये रामायण में भी लिखा है। और उसको जब खोलेंगे थोड़ा सा, एक्चुअली वो अपने आप ही खुल जाता है, जब वो कपास पकती है ना, तो वो कॉटन जो है बाहर निकलता है, और ये खुल जाता है डोडी वो कपास की, और उसमें से कॉटन बाहर निकलता है। और उस कॉटन के अंदर जो है एक बीज होता है, उसको कहते हैं बिनोला। कितने लोग जानते हैं बिनोला? बिनोला शब्द सुने? बिनोला घी, नाम सुने होंगे ना, आजकल बहुत फेमस है इंटरनेट, बिनोला घी। बिनोला क्या होता है? एक्चुअली वो कपास का बीज होता है, उसको कहते हैं बिनोला। बिनोला कहते हैं हमारे यहाँ उसको, है ना, हरियाणा में इधर बिनोला। ठीक है। तो वो क्या है, देखिए ऊपर डोडी है कपास की, उसके अंदर से कपास निकलता है सफेद सफेद। और जब उसको आप निकालोगे और उसको देखोगे, कपास को निकाल के, उसके अंदर 1-2 बीज होते हैं। और वो बीज जो है ना बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा।
गाय को अगर खिला दे तो उसका घी बढ़ जाता है, मतलब लैक्टोमीटर में जब आप दूध नापोगे तो उसका फैट जो है 2 गुना हो जाता है ना, इतना अधिक फैट होता है उसमें, बिनोले में। कभी कभी आदमियों को भी वो खिलाया जाता है उसका अंदर से बीज निकाल के, जब व्यक्ति बहुत बीमार, लंबे समय तक बीमार होता है, कमजोरी आ जाती है, तो उसका बीज वो खिलाया जाता है। आजकल के जिम में जाने वाले लड़के भी उसको खाते हैं, बिनोले के बीज को। लेकिन हमारे यहाँ पे उसको जानवरों को ही खिलाया जाता था, गाय को, भैंस को। तो गोस्वामी तुलसीदास ने साधु की उपमा दी है कॉटन से, है ना, कि साधु का चरित्र जो है कपास के चरित्र के जैसा होता है। मतलब देखो, 3 चीजें हैं। बाहर तो क्या है, नीरस और जो है कठोर डोडी, उसके अंदर है बिल्कुल सफेद उज्जवल कपास, और उसके अंदर है एक बहुत जो है, 1-2 बीज, जिसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन है। 3 चीजें हैं। ऐसे ही साधु होता है। साधु का जो बाहर का जीवन है, मतलब होना चाहिए, नहीं है तो आजकल तो बेचारे पकड़े ही जा रहे हैं। वो पकड़ा गया कौन है, चैतन्यानंद कौन था, है ना, वो दिल्ली में, उसकी हो रही दवाई, है ना। तो आजकल तो ये दशा है बेचारों की, है ना। कितना कितना उसके पास 2 पासपोर्ट और कितनी कितनी चीजें पकड़ी गई हैं, मैं देख रहा था कल। लेकिन जो वास्तव में साधु है, फर्जियों की बात नहीं हम कर रहे हैं ना, जो वास्तव में साधु, तो साधु का जीवन भी ऐसा ही होता है। जैसे सनातन गोस्वामी साधु थे, है ना, ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी साधु थे, ऐसे साधुओं का चरित्र हम पढ़ते हैं। तो इनका जो बाहर का जीवन है वो बिल्कुल नीरस दिखाई देता है, शुष्क दिखाई देता है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, है ना, कुछ है नहीं, है ना, बेटा बेटी पत्नी परिवार कुछ नहीं है, पड़े हैं ऐसे ही पेड़ के नीचे। तो बाहर से दिखता है कि नीरस कठोर, है ना, कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, पड़े हैं ऐसे कई कई दिन तक बिना भोजन किए हुए, सोएंगे नहीं, करें जब हरे कृष्ण। कठोर दिख रहा है ना बाहर से पूरा, है ना, कि यार बड़ा कठोर व्यक्ति है, दंडवती पे दंडवती मारे जा रहे हैं, है ना, एक जगह ही 108 दंडवत, चलो आगे, है ना। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 प्रणाम करते थे दंडवत डेली, बताइए। तो साधु का जीवन बाहर से नीरस दिखता है, लेकिन उनका जो हृदय होता है वो कपास के फल जैसे, कपास होता है ना अंदर, उसके डोडी के अंदर कपास होती है ना, जैसे वो बिल्कुल निर्मल उज्जवल होती है, तो उसका हृदय भी जो है क्या होता है, अज्ञान अंधकार से और पाप से रहित होता है, बिल्कुल उज्जवल। ठीक है, अंधकार थोड़ा भी नहीं है, अविद्या का और पाप का अंधकार उसके हृदय में नहीं होता है, उज्जवल होता है। और तीसरी चीज क्या होती है, जैसे कपास के अंदर वो बीज होता है ना, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है वो। तो ऐसे ही साधु के हृदय में भी जो है गुणों की खान होती है, बहुत सुंदर सुंदर साधु में गुण होते हैं, है ना। जब वास्तव में जो साधु होते हैं उनके आप साथ रह करके कभी देखिए, है ना, कभी उनको नजदीक से जानने का प्रयास करिए, कैसे अद्भुत गुण होते हैं, अद्भुत अद्भुत गुण होते हैं साधुओं में, है ना। ठीक है। अब उस पे वो चर्चा करने लगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, है ना, कैसे कैसे गुण होते हैं साधुओं में। जैसे एक बताता हूँ आपको। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो है बिहार में रहते थे, है ना। तो जब भी भात बनता था, चावल, बिहार के लोग तो ज्यादा खाते हैं, तो उसका जो मांड होता है वो फेंकने के लिए जाता था कोई, तो महाराज हमेशा मना करते थे, कि बोलते थे कि ठंडा करके फेंकना। जैसे पढ़ भी रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं भागवतम, तो कोई जा रहा है, उनको पता रहता था, बोले ए हरि बोल, पहले ठंडा करो इसको, ठंडा पानी मिलाओ और फिर फेंकना। तो वृंदावन चंद्र महाराज एक बार बता रहे थे कि हमारे समझ में नहीं आए कि मतलब जब फेंकना ही है तो उसको पहले ठंडा क्यों करें, है ना। भाई मान लीजिए वो मांड है, वो गर्म है, तो उसको फेंकना ही है, कोई पीना तो है नहीं किसी को। जब कोई चीज फेंकनी है तो उसको ठंडा क्यों करे पहले। तो कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद समझ में आई ये बात, है ना, कि महाराज एक दिन बोले, एक भक्त जो है गरम गरम मांड फेंक दिया जा करके, और दूब थी, दूब का घास होता है ना, उसके ऊपर फेंक दिया जा करके पेड़ के नीचे। तो महाराज जो है खूब चिल्लाए उस पर कि मूर्ख हो, तुमको इतना नहीं पता है कि वो जीव है ना, घास भी तो जीव है ना। जा करके उसके ऊपर डाल दिया, वो बेचारा झुलस गया, है ना। वो भी जीवात्मा है, वो झुलस जा रही है ना भाई। खेती करने के लिए अलग चीज होता है, खेती करने के लिए काटना एक अलग चीज होता है, किसान के लिए अलाउड होता है वो इतना पाप, है ना। लेकिन जो है बिना मतलब के, ना, जिस चीज को बचाया जा सकता है उसके लिए आप उसको माली नाली में डालोगे, उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, वो झुलस जाएंगे, मर जाएंगे। अभी आप सोचिए साधु ऐसे होते हैं, है ना? एक बार गोपाल कृष्ण महाराज थे, तो उनके सेवक बता रहे थे कि बाथरूम में जो है वो वॉश बेसिन होता है ना, उसमें बहुत सारी चींटियां थी, है ना। और महाराज गए अंदर ब्रश करने के लिए, सुबह को स्नान करने के लिए, तो वहां पे जो है
ब्रश नहीं किए, ब्रश लेकर के बाहर चले गए और कहीं और जा करके ब्रश कर रहे हैं समझे ना, बाहर चले गए अपने फ्लैट से। तो उनका सेवक बोला कि महाराज वहाँ कह रहे हैं कि वहां पे चींटियां हैं, पानी चलाऊंगा तो मर जाएंगे। तो मतलब अपना शेड्यूल चेंज कर देंगे, लेकिन चींटियों का नहीं कुछ दिक्कत आना चाहिए। अब साधु ऐसा होता है ना, यहाँ पे तो दूसरे को मार ही दे, भगा ही दे, है ना। अब देखो ट्रेन में रिजर्वेशन है, पैर फैला करके बैठे रहते हैं लेटे रहते हैं, और कोई व्यक्ति खड़ा है, कभी कोई स्त्री बालक को ले खड़ी रहती है, थोड़ी भी दया नहीं आती। कंपार्टमेंट में भी खड़े नहीं होने देते, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो आगे खड़े भी नहीं होने देते हैं, सीट पे बैठाने की तो बात दूर की बात। तो ये दशा है। समझ गए साधु का जीवन कैसा है। और फिर कपास का और दूसरा गुण क्या होता है कि अपना तन दे करके दूसरे के छिद्र को जो है क्या होता है, भर देते हैं। जैसे सुई क्या होती है, सुई छिद्र करती है कपड़े में, उसके पीछे पीछे क्या होता है, कपास का जो धागा होता है वो उसको जो है भर देता है। समझ गए ना। तो ऐसे ही समाज के जो दोष हैं उनको क्या होता है, साधु ढक देता है ना, उनको सुधार देता है, या जो है उनको ढक देता है, किसी की निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता। तो इसलिए साधु का जो है उपमा रामायण में दी गई है, किससे, कपास से। तो मैं बता रहा था कि गोपियां और क्या करती थी, पहले गांव की स्त्रियां क्या क्या करती थी, है ना। तो पहले कपास लेकर के आती थी, वो रुई लेकर के आती थी खेत से। वो सब स्त्रियां ही करती थी, पुरुष लोग नहीं करते थे, है ना। समझ गए ना, वो सब स्त्रियों के काम होते थे। पुरुष लोग और अन्य काम करते थे खेतों के, वो काम जो है वो कपास बीन चुनने का, वो जो है वहीं से होता था। तो वो स्त्रियां लेके आती थी, लेके आई घर, फिर उसको पीनना होता था, उसको पीनना बोलते हैं। पीनना मतलब एक मशीन होती है, उसमें कपास इधर से डालो और हाथ से ऐसे चलाई जाती है। सब स्त्रियां लेके बैठ जाती थी उसको। तो दूसरी तरफ कपास निकलेगी, है ना, और वो बहुत सॉफ्ट होकर के निकलती थी, और इस तरफ जो उसके बीज थे बिनोला, है ना, वो गिरने लगता है ना। वो जो है ऐसे झरझर 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 करके गिरता रहता है, इधर उसको इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब बीज एक तरफ और कपास एक तरफ हो गया। अब इसको कपास को क्या करेंगे, चरखे पे इसका जो है धागा बनाएंगे। चरखा कितने लोगों को चलाना आता है अपने से, कितने लोग धागा बना सकते हैं चरखे से अच्छा, देखे कितने लोग हैं, टेलीविजन में तो गांधी जी को सब देखे होंगे, वास्तव में अपने घर में किसी को देखे हैं, घर में रिश्तेदारी में किसी को चरखा चला करके सूत बनाते हैं, केवल रामेश्वर को हम तो खूब देखे हैं, है ना। एक उंगली से ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे उसको, है ना। वो बुढ़िया बहुत चलाती थी ना, बूढ़ी स्त्रियां खूब चलाती थी, और उसको ऐसे लंबा लंबा जो है धागा ऐसे खींच लेती प्रभु जी, थी। प्रभु जी हम चलाए भी हैं। अच्छा ठीक है। तो धागा बनाना, हम तो फिर चलाए भी हैं। सिंगल धागा, उस सिंगल धागे को डबल भी किया जाता था, एक टेढ़न सा होता था उसको घुमाते थे, ये सेकंड प्रोसेस। पहला चक्कर जो है, पहला चक्कर कपास लाना, दूसरा चक्कर उससे उसके बीज अलग करना, है ना। तीसरा जो वो होता था प्रोसेस, उसमें जो है उसका धागा बनाना। चौथा प्रोसेस होता था, आपको लग रहा होगा कि ये चीजें क्यों डिस्कस हो रही हैं, आप इसको समझो, है ना, तभी भागवतम को समझेंगे ठीक है। गोपियों ने क्या त्याग किया है, आप उसको समझोगे ना। गोपियां, मतलब कभी कभी व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि इसने त्याग क्या किया है है ना। समझ गए ना। या कभी कभी हम बोलते हैं ना कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। किसी को अगर ये बोल दिया जाए 1.5 लाख रुपए का मोबाइल मत ले, और जो है 30,000 का ले ले, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे अरे हमको ऐसा कह दिया, हम इसको नहीं छोड़ देंगे, है ना। इसको में हमको ऐसा बोला जाता है, अरे हम कमा रहे हैं तो और कौन खाएगा, है ना। कमा रहे हैं तो खाने, एक्चुअली आप समझो कि हमारी मानसिकता कितनी खराब हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और की बात नहीं बता रहा हूं, हमने अपनी दादियों को देखा है ना। 3 देवरानी जेठानी, 300 बीघा जमीन उनके पतियों पे, और वो तीनों इतना काम करती थी। समझ गए ना, ऐसा सिंपल लाइफ। अभी ऐसे थोड़ा है ना भगवान की प्राप्ति होती है। अब ऐसे व्यक्ति को भगवान की बात बताओगे आप, है ना। कितना स्वच्छ हृदय उनका रहता था, बिल्कुल साफ हृदय, किसी की निंदा नहीं करती थी। मैं कभी नहीं देखा पहले की स्त्रियों को निंदा विंदा करते हुए किसी की फालतू, इधर उधर की बात, है ना, किसी का अनिष्ट सोचना। अधिकांश स्त्रियां ऐसी नहीं होती थी, सब बिल्कुल है ना सरल हृदय की लोग, क्योंकि इतना बिल्कुल सरल जीवन उनका था, है ना, प्रकृति पे निर्भर बिल्कुल। सदैव उनको भगवान की याद आती थी, है ना, हर जगह। आजकल तो भक्तों को, हमारे हमारे जैसे लोगों को भगवान की याद नहीं आती। इतना सिंपल उनका लाइफ, है ना, बिल्कुल सतोगुणी। फिर उसको जो है बिनोला निकालना, फिर उसके बाद जो है चरखे से उसको सूत को बनाना। फिर एक टेरण होता था, टी टाइप का, ऐसा टी ऊपर से भी नीचे से भी टी, है ना। उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे ऐसे करके। तो 2 धागे डबल करना होता था धागे को। फिर जुलाया आता था,
उस जुल्हाए को, जुल्हाया होता था जो आपका कपड़ा बुन के देगा। इतना काम घर की स्त्रियां करती थी, चाहे वो कितनी भी धनी हो, चाहे 500 बीघे वाले हो, चाहे 1000 बीघे वाले हो, ऐसे ऐसे भी लोग थे, है ना। हमारे गांव में एक व्यक्ति था, उसको 350 बीघा जमीन थी अकेले पे। हमारे यहाँ तो 3 के पास 300 थी, उसके अकेले पे 350। तो उनकी स्त्रियां भी ये काम करती है। ऐसा नहीं किसी के पास ज्यादा धन है तो वो नहीं करेगा, ये एक्चुअली ये अपना काम है, करेंगे। ठीक है। आजकल तो किसी के पास थोड़ा सा पैसा होता है तो भोजन बनाने वाली भी बाहर से बुला लेते हैं। हम क्यों बनाए, पैसा कमाते हैं। अरे पैसा कमाना अलग चीज होता है, कुछ काम होते हैं वो अपने आप ही करने होते हैं। प्रेम तभी बढ़ता है संबंधों में, सेवा से ही तो संबंध होता है। संबंध कोई भी सेवा से ही होता है। भोजन जब तक जो है घर की स्त्री नहीं बनाएगी तब तक घर सुखी सुखी रहेगा ही नहीं। आप बाहर से रेस्टोरेंट में कितना बढ़िया खा लो, घर के संबंध अच्छे तभी रहेंगे परिवार के लोगों के जब घर की महिला ही भोजन बनाएगी प्रेम से, तभी चेतना शुद्ध रहेगी पूरे परिवार की। समझ रहे ना। अब पहले सोचिए कैसा कैसा संबंध होता है। तलाक नाम का शब्द तो हम सुने ही नहीं थे, है ना। ये हमारी भारतीय संस्कृति में होता ही नहीं, पाप होता है तलाक बोलना भी, है ना। कैसे कोई व्यक्ति तलाक, अग्नि के सामने जो है कसम खाया है कि जो है अंतिम समय तक जो है मैं उसका भरण पोषण करूंगा, कैसे छोड़ सकता है। केवल सन्यास के लिए विवाह पत्नी को छोड़ा जा सकता है, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। केवल सन्यास के लिए गुरु आज्ञा दे तब, है ना। तो खैर, और उसको फिर जुल्हाए को देते थे, है ना। जुल्हाया फिर जो बना करके लाता था, कपड़ा उपड़ा ओढ़ने का भी, बिछाने का भी, और बहुत बहुत चीजें ना, रजाई का खोल, बहुत सारी चीजें। और ये तो हमने भी देखा है अपनी आंखों, और हमारी दादी बताते थे कि उन थोड़ा सा 20 साल पहले, और जो है जो साड़ियां पहनती थी स्त्रियां, है ना, और जो ये गोपी ड्रेस आजकल आप देखते हो, ये सब भी हाथ से बनाए हुए सूत से ही बनती थी। और इनको फिर कलर किया जाता था, कि वो व्हाइट कलर का कपड़ा आता था, उसको सिल करके उस पे कलर करके और उस पे कढ़ाई करके वो हम तैयार करती थी अपने आप ही, है ना। दहेज में जितने भी जोड़े जाने हैं साड़ियाँ, और वो जो है उसको टुकड़ी बोलते थे, टुकड़ी ओढ़ना उसको, जो ये जो ब्रज में पहनती थी स्त्रियां, हमारे यहाँ पे भी। तो उसको वो खुद तैयार करती थी, है ना, कपड़े पहनने वाले को, है ना। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे ब्रज में गोपियां पहनती थी जो कपड़ा, वही एक्चुअली यहाँ गाँव में पहनती थी स्त्रियां पहले। अब वो साड़ियां बाद में चली हैं, पहले वही पहनती थी। उसको नीचे वो घाघरा होता था और ऊपर जो कुर्ती, है ना, कुर्ती और घाघरा, उसको टुकड़ी ओढ़ना भी कहते थे। और आजकल जो ये गोपी ड्रेस बिकती है ना, इसमें तो टी शर्ट पहनती हैं स्त्रियां, वो पहले कुर्ती टाइप का पहनती थी। आज भी ब्रज की आप देखेंगे, पुरानी पुरानी माताएं, शर्ट टाइप का, है ना, जैसे शर्ट होता है उसको कुर्ती कहते थे, कॉलर होते थे उसमें, है ना। बहुत पहनती है ना, यहाँ पे गुजरियां बहुत पहनती है ना, अभी भी पहनती हैं जो पुरानी स्त्रियां हैं। हमारे गांव में भी माताएं ये सब पहनती थी, हमने नहीं देखा है, हमारी दादी की एज की, है ना, ऐसे वो सब पहनती थी। और बहुत सुंदर सुंदर सिल्क का भी वो ऐसे ही बनवा लेती थी, है ना। सूत दे करके, सिल्क तो हमारे इस साइड में होता नहीं था। ये सब काम करती थी स्त्रियां, है ना। और घर में शादी ब्याह, 1 रुपये का कपड़ा बाहर से नहीं खरीदा जाता था। जैसे घर में मान लीजिए 4 बेटियां हैं, तो वो पहले से ही कि भाई कपास लगाओ, है ना। खेत में हमारे जो अपने लड़कों को बोल देते थे कि भाई जो है कपास जो है इस बार 10 बीघा जो है कपास ही करना, क्योंकि लड़की का ब्याह आ रहा है ना। तो जल्दी जल्दी और मेहनत करके, और जो है बिस्तर तैयार करेंगी, और जो है रजाई, जैसे जाते हैं ना 15-20 बिस्तर जाते होंगे दहेज में, है ना, ऐसे ही हमारे इधर जाते हैं 20-20 30-30 बिस्तर जाते हैं। तो सब बिस्तर जो है घर की महिलाएं तैयार करती थी। जो उनके अंदर रुई होती थी वो भी घर की रुई होती थी, सोचिए। अभी क्या शादी ब्याह होते हैं, पहले तो शादियों की तैयारियां होती थी 5-5 साल पहले, है ना। किसी लड़की का ब्याह होना है 5 साल पहले उत्साह रहता था, है ना। भाई लड़की ब्याहनी है, लड़की ब्याहनी है ना। खूब घरों में तैयारी चल रही है, दरियां बुनी जा रही हैं। इसके अलावा एक और काम बताता हूँ, जैसे चारपाई, आप देखें कभी चारपाई? है, चारपाई को बुना जाता था, है ना। खैर उसकी भी एक अलग प्रोसीजर है, उसमें वो बहुत कठिन है, पूरा 1 घंटा और लग जाएगा आपको बताने में। रस्सी खरीदते नहीं थे, खेत में एक सन कहते हैं उसको, सन सन की खेती होती है ना। उसको सरकंडा, आप नाम सुने? सरकंडा नाम सुने कि भागवतम में आता है कहीं, एक बार लिखा हुआ सरकंडा, है ना। सनई सनई सरकंडे की सनई बोल है। सनई बोलते हैं, सनई बोलते हैं। हाँ, सनई, सनई सनई है। सनई। सनई, ठीक है।
तो आप भागवतम में देखेंगे सरकंडा शब्द बहुत बार आता है। सरकंडा, सरकंडे की लकड़ी। तो सरकंडा क्या होता है? सनई जो ये कह रहे हैं, सन कहते थे हम उसको, है ना। एक पौधा होता है जैसे अरहर की दाल का पौधा देखे हो, ऐसे ही सन का पौधा होता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो खेत में उसको बो देते हैं। उसमें क्या होता है, जब वो पकता है तो पत्ते तो सब झड़ जाते हैं, बस डंडे डंडे रह जाते हैं। उस डंडे के ऊपर फाइबर होता है, उसकी लकड़ी के ऊपर फाइबर होता है, वो छीलना पड़ता है ना। जैसे आप छीलेंगे ना तो खूब जो है वो फाइबर निकलेगा, है ना, रस्सी टाइप का निकलेगा ऐसे। ठीक है। उसको गलाते हैं पहले जाकर के सरोवर में, कई दिन तक पड़ा रहता है, महीनों महीनों तक। फिर जो जब वो गल जाता है तो उससे ऊपर से छीलना होता है, छीलते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। सुखा करके फिर उसके बूढ़े लोग जो हैं, बड़े लोग, बूढ़े लोग नहीं, 50 साल के ऊपर के लोग, वानप्रस्थी टाइप, उसको जो है ऐसे ऐंठ ऐंठ करके बनाते थे रस्सी। ठीक है। फिर एक उसको गोला सा बना करके, जैसे बता रहे ना कृष्ण मंडल को, है ना, उसी छत छत में वो बांध करके एक कंडे पे, है ना, उसको फिर ऐठा देते थे ऐसे घुमा घुमा करके, है, लट्टू सा बना करके। बहुत बहुत उसके भी कई प्रोसीजर होते थे, कैसे रस्सी बनती थी। तो ये सब घर पे होता था। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये मत समझिए कि भूखे नंगे लोग होते थे इसलिए करते थे मजबूरी में, या इनको बाध्य किया जाता था, मजदूर होते थे। ये एक्चुअली आनंद था, है ना। और इसमें देखो, इन सब कार्यों में ना मन बिल्कुल, एक तो शरीर से काम कर रहा है व्यक्ति निष्काम भाव से, है ना, और चार पाइयां बनाएंगे और मेहमान आएंगे, है ना, मेहमान नवाजी करेंगे, लोग जो है अच्छा लगेगा सबको, है ना, कि कितनी बढ़िया चार पाई इनके यहाँ है, बस ऐसे ही, है ना। ऐसा नहीं कि वो केवल अपने भोग के लिए ये सब कार्य करते थे। और जो है इसी दौरान जो है बिल्कुल चुप रहते थे सब लोग, ये जो कार्य करते थे ना, इसमें कभी बोलते नहीं थे। आजकल तो किचन में भी माताएं भोजन बनाती है तो चै 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 बोले ही चली जाती हैं, चुप नहीं होती तो 5 मिनट के लिए भी। ये जितने भी कार्य मैंने आपको बताए शुरू से लेकर आखिर तक, बिल्कुल मौन होकर के, बिल्कुल। गाएंगी तो कुछ गीत गाएंगी भगवान राम के और कृष्ण के। मैं तो अपनी आंखों देखा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, जब वो बिल्कुल छोटा था। आजकल तो गायब है, गाँव में भी सबके हाथ में वो मोबाइल आ गए, है ना। हमारे घर पे भी सबके, है ना, बड़े बड़े मोबाइल है सबके हाथ में, चलाते सब चलाते रहते दिन भर। कोई काम नहीं, टेलीविजन पे वो देखते हैं, बस गाने देखते हैं, है ना। सब बदल गया 20-30 साल में। तो ये सब कार्य मौन होकर के करते थे और केवल भगवान के विषय में सुनते थे। ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि वो रस्सी जो बनती थी इस तरीके से, रस्सियां बांटी जाती थी, वो रस्सी बनती थी, फिर वो स्त्रियों को दे दी जाती थी। बढ़ई जो है खाट ठोक देता था। एक्चुअली इसका वर्णाश्रम से भी संबंध है, मैं आपको कभी बताऊंगा, इसी चीज को याद दिलाना। पहले बेरोजगारी क्यों नहीं थी, आपको ये समझना चाहिए, बहुत टेक्निकल, हमने इसमें बहुत विचार किया, है ना। आजकल देखो बेरोजगारी कितनी जबरदस्त समस्या है पूरे विश्व में, वो क्यों हो रहा है उसको समझिए। तो फिर जो है, अभी इतना रोजगार है, आदमी को फुर्सत ही नहीं है। समझे ना, कितना कितना काम है, कितने लोग उसमें एंगेज हो जाएंगे। फिर उसको जो रस्सी मिल गई, रस्सी के बाण होते थे बड़े बड़े, है ना, वो स्त्रियां लेकर के बढ़ाई खाट ठोक दिया, है ना, खाट खाट ठोक दिया, मतलब जो है उसको पाए वो सब बना करके, घर की लकड़ी शीशम की, है ना, शीशम भी खेत में होती थी, उसको कटवा करके उसकी बन गई जो है चारपाई। अब स्त्रियां जो है, दो स्त्रियां बैठ जाती थी, एक दूसरी तरफ एक इस तरफ, और खाट बुनती थी। खाट बुनना कितने लोगों को आता है? किसी को नहीं आता होगा यार, बहुत कठिन है। हमारी माँ को आता है। ये विष्णु देखा होगा, मेरी बुआ जी को देखा है ना, छोटे वाली को, उनको 6 तरीके की खाट बुनी आती है, 6 तरीके की, है ना। आपको मुश्किल से एक आती होगी, है ना। जैसे उसमें होता है ना, वो बिस्कुट से बने रहते हैं, उसको चार पाइप आप देखोगे ऐसे गोल गोल, है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे, है ना, जैसे ऐसे वो बनता है। ये एक तरीके का आप देखें। मेरी बुआ जी हैं, जो उनकी एज तो अभी जो है मुझको लगता है 70 के आसपास होगी, छोटे वाली जो बुआ जी हैं, उनको 6 तरीके की चारपाई बुननी आती है, ऐसी ऐसी टेक्निक उनको, और बड़ा बुद्धि लगाती हैं उनको। वो आज भी बुन देती हैं, 70 साल की हैं, आज भी बुन देती हैं, 65 की होगी, 70 की तो नहीं। तो ये उनको आता था। और क्या बताएं आपको, इतना काम तो स्त्रियों को आता था, है ना। और लड़कियों की शादी होती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 रुपये का भी कपड़ा जो है बाजार से नहीं आता था, आज से 50 साल पहले। सब वो घर पे तैयार कर लेती थी, सब जो है खेस चादर बिछोने, रजाई, सब, है ना। बस साड़ी वाड़ी आती होंगी बाहर से, है ना, 100 साल पहले तो साड़ी भी घर ही तैयार की जाती थी। ठीक है। सब चीजें घर, सोचिए। अच्छा, दूसरा चीज, शादी होती थी
तो जो शादी वाले दिन भंडारा होता है उसके लिए केवल हलवाई आते थे, है ना। आजकल जब शादी होती है गांव में, शहरों का तो अलग है, वो बाहर चल जाते हैं होटल में, है ना। गांव में शादी होती है तो हलवाइयों के साथ उनकी स्त्रियां भी आती हैं। तो भोजन बनाने वाली आती हैं बाहर से और घर की स्त्रियां नाचती है ना। ठीक है। पहले उल्टा था, घर की स्त्रियां भोजन बनाती थी और बाहर से नाचने वाली बुलाई जाती थी अलग से। ठीक है ना। पहले उल्टा था, है ना। नाचने वाली भाड़े पे बुलाई जाती थी कुछ स्त्रियां, है ना, वो बेचारी वो अपना उनका काम ही यही था, है ना, पेशेवर नाचने वाली। तो नाचने वाली बाहर से आती थी और भोजन बनाती थी घर की स्त्रियां, है ना। अब आज उल्टा है, आज घर की स्त्रियां नाचती हैं और बाहर की वालियों के हाथ का खाते हैं। देखो, है ना, क्या बिल्कुल उलट पुलट कर दिया, इसलिए तो नाश हो गया सबकी चेतना का, है ना सर। देखो, स्त्रियां नाचती फिरती है इधर उधर। पहले स्त्रियां नाचती थी कभी? पुरुषों के समक्ष नाचती थी, स्त्रियों के अपनी स्त्रियों के समाज में नाचती थी। और पुरुष कभी स्त्री नाचती हुई स्त्री को कभी देखते नहीं थे, है ना। उस तरफ अलाउड नहीं था, उस व्यक्ति को इतनी गाली दी जाती थी जो नजर उठा करके देख भी लेता था जिधर स्त्रियां नाच रही हैं, है ना। घर में जो है एक अलग चैम्बर होता था, उसमें स्त्रियां ढोलक बजा कर नृत्य करती थी। पुरुष लोगों को अच्छे लगते थे वो गीत सुनने, तो ऐसे ही द्वार पे बैठे कान उधर ही रखते थे, सुनते रहते थे। लेकिन नजर उठा करके कोई देख ले, ऐसा कोई मतलब ही नहीं, है ना। गाली पड़ कोई बुढ़ा देख ले तो मारेगा जो है उठा करके लाठी सिर में उसके, क्या देख रहा है वे तू उधर, है ना। देखने नहीं देते थे कोई, है ना। और सभ्य समाज में कोई देखता भी नहीं था स्त्री की तरफ नृत्य करते हुए, स्त्रियां खूब नाचती। हमें छोटे बालक थे तो चले जाते थे, वहीं देख लेते थे। छोटे बालकों की अलाउड थी, है ना। बड़ा हो गया 8-10 साल का, फिर अलाउड नहीं है ना। छोटे बालक तो बैठे रहते थे वहीं स्त्रियों में। ठीक है। इतना काम स्त्रियां करती थी। अब बताइए घर में झगड़ा होगा, हैं? झगड़े का कहीं स्कोप है किसी के पास? कोई स्कोप नहीं है। और भी मेरे से छूट रहे होंगे कुछ बातें, बहुत बहुत, है ना। वो दाल बीनना, दाल को दलना, है ना। कितने काम होते थे और भी, है ना, बहुत बहुत काम। सरसों वरसों अलग अलग खेती का, है ना। ये इतना काम गोपियां करती थी, समझ रहे ना। और केवल कृष्ण को याद करती रहती है, केवल, है ना। लेकिन और जब भगवान बांसुरी बजाए, छोटी छोटी गोपियां, है ना, भगवान सब कुछ छोड़ करके, है ना, वो क्या, गोपियां सब कुछ छोड़ करके, लोक लज्जा का त्याग करके, है ना, ऐसे परिवारों में उस रहती हुई, है ना, इतना मतलब जो है सभ्य समाज में वो रहती है, वो सब छोड़ करके जो है चली गई है। तो मैं कह रहा था कि देखो, त्याग किसको कहते हैं, है ना। त्याग समझना चाहिए। इतने कर्मठ लोग जो है त्याग कर दिए भगवान के लिए। आज क्या कोई जो घर में खाली पड़े हैं, वृंदावन में भी खाली पड़े हैं ऐसे ही लोग, है ना, रोटी तोड़ रहे हैं बिना मतलब के, इसको त्याग कहते हैं? अरे कुछ करते होंगे तभी तो उसके तो त्यागने को त्याग कहते हैं, है ना। जो कोई कुछ करता ही नहीं आजकल, ऐसे ही बस फ्री में खा रहे हैं प्याज बूज का पैसा इधर उधर से, है ना। कोई कर कौन रहा है कुछ मेहनत? ठीक है, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब लोग खा ही रहे हैं ऐसे। तो इतना इतना त्याग, खैर त्याग की बात थी। त्याग करने से जो है भगवान मिलते हैं, ठीक है ना। भगवान के और भक्ति से सब छूट जाता है। एक्चुअली त्याग इसको क्यों कहा गया है, ऐसा नहीं समझिए कि घर छोड़ करके भाग जाने से भगवान मिल जाते हैं। देखो, जिस व्यक्ति को इतना काम है जीवन में, ये मैंने आपको बताया गोपियों की स्थिति, है ना। हमने तो ये प्रैक्टिकली देखा है अपने गांव में, बूढ़ी स्त्रियों करते हैं सब। और भी बहुत चीजें कुछ कुछ दिमाग में आ रही हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज और होती हैं घरों में, है ना। खैर वो उस पर जाएंगे। अब ये टोंटी नहीं होती थी, हैंडपंप से सब पानी भरना होता था ना। हैंडपंप से, कुएं से पानी भरना होता था, और दूर से ले जाना होता था कुआ, ऐसा नहीं कि हर घर में कुआ है। किसी किसी को जो 500 मीटर से जो मटके भर के लाने होते थे। पानी भरने का एक और जो है कार्य होता था। और भी बहुत, अब कितने बताएं। इतने कार्य जिस व्यक्ति को हैं, और इतने जो लिप्त है, और जो उसका जीवन है दिनचर्या में है, नॉर्मली इतना कार्य करता है ना। अब देखो भक्ति वो कैसी करते होंगे कि ये सब उनसे छूट जाता है भगवान की याद में, है ना। सब छूट जाता है। गोपियां कहती हैं जब उद्धव जी जाते हैं कि आप भगवान को तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, भगवान तो श्री कृष्ण तो हर जगह है परमात्मा रूप में। बोले उद्धव जी आप हमको योग की शिक्षा मत दीजिए, है ना। हमारी समस्या ये नहीं है कि भगवान याद नहीं आते हैं कृष्ण को, हमारी समस्या दूसरी है। आप समझ ही नहीं रहे हमारी समस्या, गलत डायग्नोज कर लिए। हमारी समस्या ये है कि वो कृष्ण जो है, ये करैया क्या बोलते हैं, कलवा, है ना। ये कलवा जो है हमारे चित्त में ऐसा बैठा हुआ है, नंद का लड़का, कि ऐसा योग हो गया है इससे कि हम अपना घर का काम धंधा नहीं कर पाते हैं। हमको इतना इतना काम है घर का। ये जो मैंने आपको बताया सब गोपियां करती थी।
एक भी काम हम ठीक से कर नहीं पाते हैं। मुसल वो ओखल में लगा रहे हैं तब तक किसी के सर में मार दिया, है ना, ध्यान कहीं और है, किसी के पैर पे मार दिया। कोई उसका बालक आ गया, उसी के सिर पे मार दिया मुसल। वो ओखल दिखाई नहीं पड़ी, बालक कोई मार दिया है। वो चह चह करता घूम रहा है। समझ रहे ना, किसी का पति आ गया उसके पैर पे मार दिया, वो कह रहे तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो कल में लग रहा है कि मेरे पैर पे लग रहा है। हमारी दशा ये है, गाली खाती है सुबह शाम तक, हमारी सास गाली देती है, पति गाली देते हैं कि ये क्या है, पागल हो गई है, देखती कहीं है, चलती कहीं है ना। ये दशा है, एक कुंडल पहन लेगी दूसरा छोड़ देगी। और हाँ, दूसरी एक और चीज तो आपको बताया नहीं, पहली स्त्रियां श्रृंगार भी करती थी, है ना। आजकल की स्त्रियां तो जब बाहर जाना होता है ना उनको, तब वो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, ना घर पे भूतनी की तरह पड़ी रहती हैं। देखिए आजकल की जो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ जो भक्ति नहीं करती हैं, आजकल की स्त्रियां देखिए कैसे, कपड़े भी गंदे संदे ऐसे चुड़ैल जैसी पड़ी रहती हैं, ऐसी है ना, बाल भी ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे, देख करके डर जाए कोई, इसीलिए तो अतिथि नहीं आते हैं। कोई गलती से गेट खोले तो भाग जाए डर करके कि डायन पड़ी है अंदर, है ना। ठीक है, ऐसे लोग रहते, पुरुष लोग भी ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहेंगे सब बनियान वनियान में, है ना? ठीक है, पहले की स्त्रियां एक्चुअली प्रत्येक दिन सजती थी, है ना। वो ऐसा नहीं कि वो जब ब्याह शादी में जाएगी तभी जो है चलेगी जो है ब्यूटी पार्लर में। स्त्रियां प्रत्येक दिन आभूषण इतना पहनती थी, ये जो मैं आपको कार्य बता रहा हूँ ना, इन सब दिनचर्या को करते हुए वो आभूषण पहने रखती थी, है ना। हाथ में जो है सोने के कड़े, समझ रहे ना, ये नथनी, और जो है कान में बड़े बड़े कुंडल ऐसे जो है टल टल वो हिलते रहते थे। टोप्स नहीं पहनती थी छोटे छोटे से, आजकल वो गरीबी है तो बेचारी इतनी सी पहनती। पहले वो इतने बड़े बड़े कुंडल यहाँ तक लटके रहते थे, मोटे मोटे, है ना। 2 तोले से कम तो होता नहीं होगा, एक कुंडल 1 तोले का, मतलब जो 2 लाख रुपए दो कान में उसके, है ना। हाँ, आजकल तो आप समझ नहीं सकते। ठीक है, पाजेब, पाजेब तो हमने देखा इतनी मोटी मोटी पाजेब, है ना। मुझको लगता है कि होगी कम से कम भी 200 ग्राम की, है ना, दोनों पाज 100 100 ग्राम की पाजेब दोनों पैरों में, है ना। और भी बहुत बहुत उनसे पहले तो, ये तो मैं अभी का बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, उससे 50 साल पहले हमारी दादी बता देती कि यहाँ तक चूड़ियां पहनती थी, यहाँ तक कोहनी तक, है ना, कोहनी होती है, यहाँ से कोहनी तक चूड़ियां पहनती थी, है ना। चांदी के कड़े, सोने के कड़े पहनती थी, और सोने के एक वो होते थे 5 अंगूठियां और 5 चेन चल करके, यहाँ पर एक जो है ब्रेसलेट होता था, है ना। ये तो हमने देखा है अपनी दादी के दोनों हाथों में से। 5 तोले का ये, 5 का ये, है ना। 10 तोले का था। कहीं उससे जो है बाद में तुड़वा करके उसको हार बनवाए गए बाद में, है ना, हमारी पत्नियों के लिए, है ना। मेरा तो बच गया होगा, मेरी इस पत्नी के लिए भी बनाया था, है ना, हमारी दादी ने। वो 2 थे ना, तो उसके 4 हार बनवाई थी, हम 4 भाई थे, तो कि मैं चारों बहुओं के लिए, कि आजकल तो इनको कोई पहनती नहीं है, बहुत भारी है, तो उसको तुड़वा के 4 बनवाए थे, तो मेरी पत्नी का बचा होगा, है ना। लेकिन देगी नहीं हमारी माँ, वरना मंदिर में देते राधा रानी के लिए। वो देगी, लोभ आता है ना व्यक्ति का, है ना, तो जो है दूसरी को दे देगी। ठीक है, तो वो 5 तोले का इधर, 5 का इधर। अब सोचिए ये स्त्रियों की स्थिति, है ना, इतना सजना भी होता था उनको डेली, और भी कितने काम होते होंगे। जो व्यक्ति इतने कार्य में आसक्त है ना, भगवान में ऐसा मन लगता था गोपियों का, ऐसा मन लगता था गोपियों का, कि ये सारा कार्य उनसे छूट जाता था, निरंतर भगवान का स्मरण बना देता था, सोचिए, है ना। तो इसको वैराग कहते हैं ना, जो निठल्ला पड़ा है आकर के वृंदावन में पड़ गया आकर के, उसको क्या वैराग कहते हैं। इसका भक्ति कैसे नापी जाएगी उसकी, है ना। पहले इतने कर्मठ लोग जो है अपना काम धंधा छोड़ देते और सब छोड़ते थे, एक समय पे आकर के भगवान के भजन के लिए सब छोड़ते थे। ये तो हम अपने आंखों भी देखे हैं। जैसे ही घर में जो है बहू आ गई, है ना, बेटे का ब्याह हो गया, उसी दिन से पत्नी जी जो है फ्री, है ना, जो स्त्री होती थी वो फ्री हो जाती, जैसे बेटे की पत्नी आ गई तो। और वो क्या करती थी, थोड़ा बहुत उसको गाइड करती थी, और पूरा कार्य जो है भागवत पढ़ना, नाम जप करना, अधिकांश लोग जैसे जैसा जिसको साधु संग मिला हुआ हो, है ना, वो सब उसी में कार्य करती है ना। एक सामान्य स्त्री भी 2 घंटा पूजा में बैठती थी, पता नहीं क्या 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 करती रहती थी, वो माला जपती थी, दिया ऐसे ऐसे घुमाती रहती थी। अनपढ़ स्त्रियां जिनको कुछ पढ़ना भी नहीं आता था, जिसको पढ़ना आता था तो भागवत पाठती थी, है ना, 2 4 स्त्रियां और सुनती थी बैठ करके। मोहल्ले में 1 2 को पढ़ना आता था, वो बोलती थी और बाकी सुनती थी। कार्तिक के महीने में सुबह को जल्दी जल्दी स्नान करिए, तो मैं भी देखा हूँ अपनी आंखों, अपने अपनी दादी को, माँ को, हमारी माँ पढ़ के सुनाती थी। दादी और ताई जो है सुबह को 4 बजे भागवतम सुनती थी। सुख सागर एक एक ग्रंथ आता है गीता प्रेस से, सुख सागर, उसमें भागवतम का संस्कृत नहीं है, केवल हिंदी हिंदी है। वो सुख सागर वो पढ़ती थी,
मैं अजामिल वगैरह की कथा जो है वहां पे सुनता था, मैं छोटा पढ़ा रहता था तो सुनता रहता था ध्यान से कि क्या ये क्या बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा 2-4 बार हुआ है ऐसा। तो ये सब इतना कार्य वो करती थी, और इसलिए क्या है कि उनको बहुत जल्दी जो है उनको भगवान का स्मरण होता था थोड़ा सा कुछ करने से। कोई साधु एक बार आकर के बता दिया कि आप लोग जो है प्याज लहसुन मत खाओ, बस एक बार बताने से अब जीवन भर वो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। ये मैं एक्चुअली इनको क्यों बता रहा हूँ आपको। देखिए चित्त शुद्ध कैसे होता है व्यक्ति का, भोग भोगने से चित्त दूषित हो जाता है। फिर तुम कितने भी लेक्चर सुन ले, कितना जूम मीटिंग में बैठ जाओ, कितना भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कर लो, रहेंगे बोक के बोक ही हम लोग। क्योंकि चित्त बहुत अशुद्ध है ना। भक्ति तो आ जाती है लेकिन वो ठहरती नहीं, भाग जाती है। चित्त इतना अशुद्ध है कि वो भक्ति कर ही नहीं पाता है, व्यक्ति करता ही नहीं। 2-4 दिन के लिए वृंदावन आएगा, उत्साह बनेगा, फिर भाग कर फिर ऐसा ही। क्योंकि भोग हम जो है, एक तो पहले संस्कार इतने गंदे हैं, एक हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि अब भी छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ते नहीं है, है ना। घर बनाने पे आ जाओ, देखो कोई व्यक्ति कैसा बनाएगा घर। गाड़ी खरीदने पे आ जाओ, कैसा कपड़ा बनाएगा तो कैसा बनाएगा, अपना मोबाइल खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा। एक भी चीज में भोग नहीं छोड़ रहा है। मतलब जो व्यक्ति 5-7 हजार रुपये कमा रहा है ना, वो भी मान नहीं रहा है। 30 हजार रुपये का मोबाइल है उसके पास में। एक रसोईया था हमारा नोएडा में, वो बता रहा था उसको 8 हजार रुपया मिलता था। तो मैं एक दिन उससे बात करने लगा, उसका मैं मोबाइल देखा, मैंने कहा कितने का है। बोला मुझे 35 हजार का है। मैं चौंक गया, इसलिए उसका स्क्रीन से टूटी सी पड़ी थी। मैंने कहा 35 का। हाँ मुझे 35 का है। तो मैंने कहा तू कैसे ले लिया भाई इसको। महागरीब आदमी, बिहार का था वो, चंदन। बोला प्रभु जी इसके लिए मैं 5 महीना मजदूरी किया हूँ। कहने की वो सीमेंट का जो है तसला उठा करके मिस्त्री क्या मजदूरी किया हूँ। पता नहीं कहाँ बता रहा था कि घर छोड़ के आया था, कि मुझे लगन लग गई थी, मुझे ये वाला मोबाइल लेना है, 35 का था, पता नहीं 40 का। कह रही मैं 5 महीना मजदूरी किया और फिर लिया इसको, है ना। अब देख लो ये दशा है। और पहले की इतने ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत धनाढ्य लोगों की बात बता रहा हूँ, है ना, जिनके पास 100-100 बीघा जमीन, 200-200 बीघा जमीन, और कितने कितने नौकर उनके यहाँ रहते थे। इतना काम वो स्त्रियां करती थी। और पुरुषों के तो और भी काम होते थे। पुरुषों का तो अब खेती में चले जाएंगे तो इतना डिटेल, है ना। और अधिकांश लोग खेती करते थे पहले, है ना। अधिकांश लोग खेती करते थे, समझ गए ना। कुछ ब्राह्मण होते थे वो शास्त्र पढ़ते थे, कुछ क्षत्रिय होते थे वो जो है अपना रूल करते थे। अधिकांश लोग केवल खेती करते थे, कुछ मजदूर और कुछ कृषक, कोई छोटे कोई बड़े, कोई काश्तकार कोई लैंडलॉर्ड जमींदार, है ना। होते थे सब किसान। शहरों में कहाँ भीड़ होती थी, कस्बे छोटे छोटे से होते थे। हमारे सामने कितने कितने शहर पड़ रहे हैं, देख लो आप, है ना। कोई 100-60 साल की उम्र का कोई व्यक्ति होगा ना, ये कृष्ण मंडल प्रभु ने इन्होंने देखे होंगे, जो अभी शहर है, जब इन्होंने आज से 40 साल पहले देखे होंगे, इससे बिल्कुल हमको लगता है कि 10वां हिस्सा भी नहीं होगा है ना। 10 हिस्से बाद में पड़े उसके। समझ रहे हो ना, छोटे छोटे शहर होते थे, छोटे से, जहाँ घंटा घर होता था उसके आसपास बस 1-2 किलोमीटर के दायरे में, इतना सा शहर। अभी तो जो है 30-30 किलोमीटर पे एक्सटेंशन, कॉलोनियां कहाँ कहाँ तक कट रही है, नोएडा पोएडा ये सभी, है ना, कहाँ कहाँ तक आ गए हैं। तो ऐसे कहाँ थे कस्बे बिल्कुल छोटे से, 50 दुकानों का एक छोटा सा मार्केट, बस ऐसे, है ना। तो ये इस तरह अधिकांश लोग खेती पे बेस्ड थे, है ना। खेती के ऊपर ही बेस्ड पूरा लाइफ था। यही लोग टैक्स देते थे, इसी से लोग जो है वो करते थे, क्षत्रिय लोग पालन करते थे, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो इतना वो सब निष्काम भाव से कर्म करते थे सब लोग, है ना। और भगवान का स्मरण करते रहते थे, चुप रहते थे। ये चक्कर चक्कर ये जो आजकल की बातचीत चैट करना, सोशल मीडिया, इसने सबने नाश कर दिया, है ना। मोबाइल वोबाइल फेंक देने चाहिए, ठीक है। देखो ये सब बिल्कुल नष्ट कर देता है सब काम। मोबाइल तो रखना ही नहीं चाहिए, है ना। और अगर मान लीजिए स्कूल कॉलेज के लिए या नौकरी के लिए जरूरत है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि बस उतने से ही काम चले, बाकी और कुछ चले ही ना उसमें, कुछ ऐसा व्यवस्था बनवाओ। होते हैं ऐसे भी ऐसे, है ना, पेरेंट लोग क्या क्या हो, चाइल्ड लोग, कुछ चीजें बंद हो जाती हैं, सारे ऐप। ऐप डालो इन्हें, उसको चलाना ही मत सीखो। मतलब इसका मिल भी जाए तो चलाना ही ना आए आपको, ऐसी स्थिति बन जाए, ठीक है ना। अगर आपको भजन करना है तो भगवान के धाम जाना है तो, वरना इसी में रह जाएंगे। देखो ये सब लोग ऐसा कठोर कार्य करते थे, इससे शरीर तो क्या होता था, बिल्कुल थक जाता था, है ना। इंद्रियां जो है थक जाती थी। और मन से चिंतन करते रहते थे भगवान का। क्योंकि आप देखना जो व्यक्ति बहुत थका रहता है ना, वो बात नहीं करता है किसी से, है ना। वो चुप रहना पसंद करता है ना। अभी आप देखना माताएं जब घर पे बहुत ज्यादा बर्तन वर्तन साफ करना है, झाड़ू लगानी, पोछा लगाना, तो चुप रहना ही पसंद करती हैं। क्योंकि उससे एनर्जी नष्ट होता है बोलने से, है ना।
तो पहले शरीर से ऐसे कठोर कार्य करते थे, सरल जीवन इसलिए रखते थे कि शरीर से कुछ मेहनत करना पड़े, है ना। समझ गए ना, बाइक घर में खड़ी है पैदल जाते थे खेत में, साइकिल घर पे खड़ी, साइकिल में पैदल जा रहे हैं ऐसे। बहुत लोग ऐसे, है ना। दो दो चार रुपया बचाने के लिए, बचाना क्या वैसे कि अरे पैदल निकल जाएंगे, क्या इसमें बैठना है बस में, है ना, ऐसे निकल जाएंगे 4-5 किलोमीटर कह रहे पैदल निकल जाएंगे, थोड़ा सा जो है शरीर भी खुल जाएगा और 5-2 रुपया भी बच जाएगा, है ना। तो शरीर वहां पर जो थक जाता था, और उस दौरान वो चिंतन करते रहते थे। अभी आप सोचेंगे कि इसका प्रैक्टिकली क्या पर्पज है, मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, आज मैं आपको डिटेल में बता दिया, वैसे वैसे भी बताता रहता हूँ। जैसे एक भक्त मुझको बताया, एक भक्त क्या, मुझको 3 भक्त बोल चुके हैं अभी तक कि प्रभु जी आपके लिए स्कूटी खरीद करके आपको दे देते हैं वृंदावन में, आप परिक्रमा करने के लिए चले गए कहीं पे ब्रज में घूम लिए ऐसा। एक तो विष्णु एक बार मेरे पीछे पड़ा रहा कि नहीं लेकर के दे देता हूँ, घर पे मेरी पुरानी है, नहीं नहीं लेना चाहते हैं तो पुरानी भेज देता हूँ, है ना। एक एक लड़का और अभी वो जो किताब दिया ना, ये भी 14,000 की, वो स्कूटी के लिए मेरे पीछे पड़ा था, 2 बार से बोल चुका था। मैं उसको बोला कि मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे ग्रंथ चाहिए। तो कहा, ठीक है मुझे ग्रंथ ले लीजिए। स्कूटी के पीछे पड़ा था, है ना। एक भक्त एक बार पहले बोलता कि स्कूटी आपको दे देता हूँ, वो आती है ना ओला वाली, 1.5 लाख रुपए की। मैंने कहा हमको चाहिए ही नहीं। तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं चाहिए। हम तो देखते हैं बहुत सारे लोग जो है मांग मांग करके मांगते रहते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, साधु लोग भी आज। उसका कारण क्या है, कारण सीधा सा है, भाई हमको क्यों नहीं चाहिए। एक तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले किसी से लेंगे तो ये अच्छा नहीं है किसी से 1 लाख रुपया लेना, है ना। कोई हम इतने बड़े साधु तो है नहीं कि भगवान की याद आ रही, कल कुछ हमसे गड़बड़ हो गया तो तुम गाली दोगे कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया, ऐसे थर्ड क्लास के व्यक्ति को पैसा दिए। तो इसलिए भाई हम किसी से लेते नहीं है ना। क्या पता है जो है काल कैसा आ जाए, क्या हमारी दुर्गति हो जाए, तो हम अपने पर्सनली किसी के लिए किसी से लेते नहीं है। दूसरी चीज देखो, स्कूटी लेंगे उसको ठीक कराने के लिए जाना पड़ेगा, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, है ना। पैसा नहीं लगेगा उसमें, पंचर हो गया तो वहां खड़ा होना पड़ेगा 1 घंटा, और एक आदत खराब हो जाएगी। आज तो मान लीजिए स्कूटी की व्यवस्था हो गई, कल ना हुई तो फिर जो है उसकी हमको अपेक्षा रहेगी, स्कूटी होती तो अच्छा होता। और दूसरी चीज क्या है कि देखो मान लीजिए हमको कहीं जाना है तो पैदल चले जाएंगे ना। मान लीजिए हमको प्रसाद पाने के लिए जाना है मंदिर में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर चलेंगे, तो मान लीजिए आधे घंटे में गए तो आधे घंटे में 4 माला नहीं होगी आराम से, स्कूटी में बैठ के माला होती है। आराम से व्यक्ति चलता रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और जप करता रहता है। एक्चुअली चलने फिरने में बहुत माला जप होती है। मैं वृंदावन में रहता था, मंदिर जाने जाने में 3 माला जप हो जाती थी रूम से, और 3 आने में 6 माला तो ऐसी हो जाती थी, है ना। फिर परिक्रमा में हो गई 16, और कुछ बैठ करके कर ली, कितनी कितनी माला ऐसी हो जाती, 30-30 40-40 माला, है ना। समझ गए ना। तो एक्चुअली पहले के लोग जो है सुविधा देने पर भी नहीं लेते थे, क्योंकि इसमें अच्छा था, सरल जीवन है, बिना टेंशन के, किसी पे आश्रित नहीं है ना, कोई चिंता नहीं है, और बिल्कुल आनंद से करते थे, वो स्वभाव बन जाता था। और फिर जो है चिंतन भगवान का करते थे, खूब गीत गाते रहते थे, नाम जप करते रहते थे, बहुत बहुत नाम जप करते थे भक्त लोग ऐसे, है ना। समझ गए ना। इससे चित्त पवित्र रहता था। साधु किसी दिन भेटा गया उनको गलती से, और 4 वाक्य बोल दिया, हे मैया क्या करती है, अब बच्चे और ये हो गई, बहू आ गई है घर में, अब इस चक्कर में मत पड़ा कर, ये ले माला और राम नाम जपा कर। ठीक है महाराज जी। कितना जपे, प्याज लहसुन मत खाना, है ना, और ये काम धंधे मत पड़ा कर, अपने आप संभालेंगे, सब हो गए बच्चे बड़े। ठीक है महाराज जी, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो ले राम नाम जप करना, ठीक है। और भगवान से ये प्रार्थना करना ऐसी, जप करने के बाद, है ना, कुछ प्रार्थना बता देते थे, कुछ जप बता देते थे। पढ़ना लिखना तो ज्यादा लोगों को आता नहीं था पहले, है ना। और ये ग्रंथ है, कोई पढ़ना जानता हो तो ये सुनना करना भागवत उससे, है ना। कोई लड़का पढ़ना जानता हो तो उसको बैठा करके वो सुन लिया कर, और ले, बस यही दीक्षा होती थी। कोई स्त्रियां दीक्षा भिक्षा लेने के लिए नहीं जाती थी, है ना। कोई यात्राओं में नहीं घूमती थी जैसे आज। ये केवल मैं स्त्रियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पुरुषों के लिए भी ऐसे ही होता था। एक्चुअली स्त्रियां बहुत जल्दी इन चीजों में आती थी, इसलिए पुरुष तो दुष्ट होते थे आधे से ज्यादा, लेकिन स्त्रियां ऐसे समाज को संभाल लेती थी, केवल स्त्रियां, सोचिए स्त्रियां। अभी आजकल बोलती है ना स्त्रियां कि मैं घर में बैठे क्या करूंगी, मुझको भी नौकरी पे जाना है, जो तुमको पता ही नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। पूरा समाज में शांति और व्यवस्था क्यों थी, केवल स्त्रियों की वजह से। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, स्त्रियों का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है।
स्त्री प्रोटेक्ट होने से जनरेशन की जनरेशन सुधर जाती है। और प्रोटेक्ट होने का मतलब केवल शरीर की रक्षा नहीं, उनके मन की, उनकी पवित्रता की रक्षा होना है ना, बच्चों की परवरिश, बहुत गजब गजब की चीजें। समझ गए ना। और एक बार गुरुजी ने बता दिया बस हो गया, है ना। और पुरुष लोग भी ऐसे ही होते थे, पुरुष भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, एक एक उम्र के बाद 50 के बाद जाकर के बिल्कुल फ्री। साधुओं की मंडली, रामायण हो रही है जगह जगह, पुरुषों की तो रामायण हो रही है आजकल। अभी भी हमारे गांव की तरफ जो है होती है, दशहरा है, दशहरे के दिन रामायण पूरी होगी, है ना। मतलब ये अभिनय करते हैं, जैसे ड्रामा होता है ना, प्रॉपरली गांव के ही लोग मिल करके, कोई दशरथ बनेगा, कोई राम बनेगा, ऐसा, है ना। और वो सब चलता है, समझ गए ना। उसमें सब लोग लगे रहते थे, उसमें पहले प्रैक्टिस करते थे बैठ करके, खूब जो है हल्ला रात के 12 बजे तक, है ना, रामायण में। अभी रावण मारा जाएगा एक दो दिन बाद, समझ गए ना। इन सब चीजों में लोगों का मन रहता था। फिर भागवत सप्ताह, कोई साधु आ गया, भागवत सप्ताह चल गया, कुछ और आया, कुछ और चल गया, समझ गए ना। इस तरीके से चलता था। तो इसलिए चित्त पवित्र रहता था, एक दो वाक्य कहीं साधु का सुन लिए, बस वही जीवन का आधार बन गया। वही दीक्षा, वही शिक्षा, सब वही होता था, है ना। केवल ऐसे जीवन बिता देते थे क्योंकि चित्त इतना पवित्र। आज जो है साधु बेचारे जो है बोल बोल करके उनका फेफड़े फट गए हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कुछ तो साधु ही बेचारे जो है चक्कर में, है ना, भोजन भोजन की, है ना, जो अच्छे साधु हैं वो भी बेचारे दुखी हो गए बोल बोल के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ठीक है ना। तो त्याग पे विचार करना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पे। थोड़ा सा शायद मैंने कुछ हुआ, कुछ जो है काम की बात बताई कुछ है, या कितनों को लग रहा है कि इससे इसका कोई संबंध नहीं है भक्ति से, है। कितनों को लगता है ऐसा, नहीं प्रभु है, जी। कितनों को लगता है कि इसका इसका बहुत संबंध है भक्ति से। इसको कोई नहीं बताता है आजकल, कोई नहीं बताता, इसको कोई भी नहीं बताता है इन चीजों को। ये सोचते हैं कि ये आउटडेटेड चीजें हैं, है ना। हाँ, अरे वो लोग बहुत बुद्धिमान होते थे। अर्जुन को माया दानव जो है ना, मशीन टेक्नोलॉजी देने वाले थे, महाभारत में आप पढ़िएगा, है ना। प्रभुपाद जिसको बोलते थे मशीन टेक्नोलॉजी। माया दानव जो है ना, मायावी था, माया दानव, है ना। मय मय नाम था उसका एक्चुअली, मय दानव। ये रावण का ससुर था शायद, मंडोदरी का बाप, है ना, मय दानव। तो इसके पास बहुत बहुत विद्याएं थी। तो जब ये अर्जुन से प्रसन्न हुआ, अर्जुन जो है वो खांडव प्रस्थ में जब आग लग गई थी ना, आग का समर कर दिया था ना, तो मय दानव बहुत खुश हुआ इनसे। तो मय दानव जो है इनको एक वरदान देने लगा, मशीन टेक्नोलॉजी का। जो मशीनरी आजकल आजकल मशीन टेक्नोलॉजी ही है, जो भी आप देख रहे हो, रॉकेट बनाना, है ना, वो मिसाइल बनाना, गन्स बनाना, राइफल बनाना, कार, बाइक, फैक्ट्री, चारों तरफ मशीन टेक्नोलॉजी केवल, है ना। मोबाइल मोबाइल ये सब भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, अर्जुन लेना मत, हाँ, मशीन टेक्नोलॉजी मत लेना, हाँ। ठीक है, ये वरदान मत मांगना, इसे और वरदान लेंगे बाद में। ठीक है, इसको बोलना कि बाद में मांगूंगा, मैं बताऊंगा। वो पढ़ करके भूल गया वो, क्या घटना घटी थी। महाभारत आजकल पढ़ रहा हूँ, पढ़ करके बहुत जल्द बताऊंगा आप, है ना। ठीक है। तो वो जो है मैं आपको बताऊंगा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मशीन टेक्नोलॉजी वरदान में लेने से मना कर दिया था कि इसको कलयुग के लोगों के लिए रहने दो, ये कलयुग के लोगों को दे गया है बाद में फिर। तो वही हम लोग ले लिए हैं, है ना। मशीन से इतना प्रेम है भक्तों को भी, लोगों को, सबको ही, है ना, बताने वाला भी कोई नहीं है। जैसे घर में मिक्सर के बिना ऐसा लगता है कि जैसे रसोई नहीं चल सकती, है ना। आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर किचन में मिक्सर ना हो तो शायद कुछ डिशेज ऐसी हैं जो बनेंगी ही नहीं, है ना। या रोटी बन ही नहीं सकती अगर मिक्सर ना हो घर पे। अभी मैं वहां जा रहा हूँ ना कुशीनगर, चित्तौड़, वो एक दिन मुझको लिस्ट भेजे कि मुझे ये सब सामान आना है, आप बता दीजिए, कुछ और जोड़ना है तो इसमें हम लोग खरीद लेंगे फिर। और पैसे की चिंता आप मत करिए, आप बस वो बताते जाइए, है ना, हम सब इकट्ठा कर लेंगे ऐसा। तो मैं उसको लिस्ट को देखा तो उसमें फ्रिज, है ना, फ्रिज, मिक्सर और भी गीजर, है ना, तीन चार चीजें। मैं तीनों पे जो है क्रॉस किया पहले तो बोले अरे प्रभु जी, मैं कहा फ्रिज की जरूरत क्या है हमको। अरे भाई तुम लोगों को जरूरत होगी घर गृहस्थी में, हमको जरूरत नहीं है फ्रिज की, है ना। हमको कोई जरूरत फ्रिज की नहीं है, ताजा बनाएंगे ताजा खाएंगे, क्या जरूरत है उसको स्टोर करने की, बासी क्यों खाएं हम। गरम गरम बनाएंगे, गरम गरम भगवान को भोग लगाएंगे और गरम गरम प्रसाद पाएंगे, है ना। हम तो सुबह का शाम को भी नहीं खाते हैं, क्यों खाएं भगवान के लिए ले बस, लीजिए। कुछ बचेगा, भगवान के लिए ले लीजिए प्रभु जी। है। भगवान के लिए ले लीजिए, भगवान के लिए। अब देखिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कभी आप जाकर के किसी मंदिर में किसी को दुखी करने लगो, है ना,
ठीक है, तो हम कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे, हम अपने बारे में बता रहे हैं ना। कभी आप कोई सिद्धांत पढ़े एक दूसरे को रेलने लगो ठीक है, तो देश काल परिस्थिति देखनी पड़ती है आजकल क्या है, लेकिन हमको फ्रिज की कोई जरूरत नहीं इस जीवन में, एटलीस्ट, है ना। हमको कोई जरूरत नहीं फ्रिज की, कभी भी, है ना। चाहे कितना भी बड़ा मंदिर हो, छोटा हो, गृहस्थी में होते तब भी जरूरत नहीं थी, है ना। यहाँ पे तो है ही नहीं। तो फ्रिज जो है फालतू की चीज मैं इसको मानता हूँ, है ना। तो मैं उसको कटवाया, वो 15,000 रुपये जोड़े बैठे थे, मैं कहा 15 ये बच गया। उसके बाद गीजर मैं इसको काट, मैं उसको पूछा कि उसमें समरसिबल है कि नहीं, ताजा पानी की व्यवस्था है कि, हाँ समरसिबल लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है ना, जिससे ताजा पानी निकलता है। टैंक से तो नहीं नहीं नहाया जाता है ठंडी में, तब तो गर्म पानी की जरूरत पड़ी। मैंने कहा हमको और ब्रजवासी को जरूरत नहीं है दोनों को। कोई मेहमान आएगा उसके लिए एक रोड ले आना, 150 रुपए की मिल जाएगी, आलोकानंद प्रभु भिजवा देंगे ना मैंने कहा इनका इलेक्ट्रिक का काम है, 150 रुपए की उनसे ले लेना कॉपर की, उसको दे देंगे, कोई मेहमान आएगा हम ही दे देंगे गर्म पानी करके, क्या दिक्कत है। 10-12 हजार का तेरा गीजर बच गया, है ना, 10 हजार का तो आएगा। अच्छा, वो बिजली का बिल रहा अलग से। फिर मैं उसको उनको बोला कि मिक्सर कैंसिल कर दो, हमको कोई जरूरत नहीं, वो सिलबट्टा ले आना एक, है ना। ठीक है, उससे हो जाएगा हमारा। सिलबट्टा होता है ना, 200 रुपए का, 150 का आ जाएगा यही उससे, सब यही सब नहीं हो पा रहा हम लोग से। है ना। वो नहीं हो पाएगा आप लोगों से चाह ना रहे हैं, आप लोग चाहते ही नहीं हम लोग आए वहाँ। ठीक है, हाँ? तो है, वो अभी नहीं हो पाएगा, वो बचपन दो से ही होता बजे है, अभी जैसा दो दो जैसा हो बजे रहा है उठा देखो के बोलिएगा नहाओ, अब कहाँ से नहाएगा आदमी। हाँ, तो अभी आपसे अब नहीं होगा। अब यार देखो, जैसा स्वभाव बन गया, अब जैसा स्वभाव है उससे भजन करो, है ना, इसके चक्कर में मत पड़ो। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा जीवन हो तब भजन होता है, लेकिन अभी क्या है कि वो बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, है ना। समझ गए ना। अब जैसा स्वभाव है उसको देखो कैसे भगवान में लगाना है। अब आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आप बिगड़ चुके हो, ठीक है ना। तो मैं बोला कि 150 रुपए का सिलबट्टा तो तुम्हारी 3-4 हजार रुपए का मिक्सर आएगा, है ना, 4 हजार का। हाँ, तो 3,500 तुम्हारे बच गए, 3,800 रुपये। 15,000 रुपये फ्रिज के बच गए, और 10,000 रुपये गीजर के बच गए। और क्या मैं मना किया, इतना तो मोटा मोटी मना किया। और फिर मैं उनको बोला कि, और अभी हम कुछ चीजें खरीदे। एक्चुअली देखिए, ये केवल मैं गृहस्थों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। साधु समाज में इतनी अफरा तफरी क्यों है, मंदिरों में जो भिखमंगों की तरह पैसा मांगते हैं, ये क्यों मांगते हैं। क्योंकि बेचारे आप जैसे गृहस्थों से ये साधु आए हैं आजकल के, है ना। अभी मान लीजिए विष्णु साधु बन जाए तो अब इसको तो 50 चीजें चाहिए ना आश्रम में समझ गए ना। उसके लिए कहाँ से लाएंगे, गुरुजी मांगेंगे सेठों से, है ना। तो चेला भाग जाएगा वरना। तो क्या करें, एसी भी चाहिएगा, एसी भी लगे हुए हैं आश्रमों में, एसी लगे हुए हैं, है ना। कूलर कूलर अभी आप देखो, हमारा कूलर रखा है यहाँ पे, 6,000 रुपए का लिए थे, है ना। मैं इसमें आज तक एक भी दिन नहीं सोया। एक्चुअली मैं इसको लिया क्यों, इसका भी एक इतिहास है क्यों लिए, है ना। एक निर्जला एकादशी आ गई एक दिन, ये विष्णु गर्ग मुनि और ये सच्चिदानंद शेखर प्रभु, ये कई एक लोग 10-12 लड़के सब आ गए यहाँ पर, है ना। और ये इनको बड़ा कष्ट हुआ गर्मी में उस दिन। तो उस दिन जो है मुझको बड़ा खराब लगा। मैं कहा देखो मैं कितना नीच आदमी हूँ, तपस्या करनी चाहिए अपने लिए, और जो है इनको बेचारों को जो है कष्ट दिया बिना मतलब के। एक तो निर्जला एकादशी, और ये आए हैं बरसाना, और ये बेचारे जो है रात भर सो भी नहीं पाए। कोई ऊपर सोए, कोई जो है गाड़ी में बैठे एसी चला करके, कोई इधर कोई उधर, कोई बार बार नहा ही रहा है रात भर, है ना एक निर्जला एकादशी, गर्मी वैसे। तो उस दिन मैं ठान लिया कि कूलर लाना है ना। तो मैं पैसा दिया निकाल करके, मैं कहा भाई बढ़िया कूलर लेकर के आओ। 6-7 हजार रुपये कूलर, ये बढ़िया देसी, है ना, इसका स्टैंड भी बनवाए। उस दिन के बाद ऐसा कोई आया भी नहीं यहाँ पे, रात को रुका भी नहीं कोई, छत पे एक आधा व्यक्ति आता है, वहां सो जाता है। मैं इसको एक भी दिन नहीं चलाया आज तक, है ना। मैं इसमें आज तक जो है आधा घंटा बैठा नहीं इस कूलर में, ठीक है ना, सारी गर्मी पार हो गई ठीक है। हमको कूलर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये हल्ला ज्यादा करता है। इससे अच्छा एसी लगता है, बल्कि मुझे एसी आवाज नहीं करता है। ये हल्ला करता है ना, इससे पढ़ाई थोड़ा ही ना होती, मैं तो पंखा बंद कर देता हूँ जब पढ़ता हूँ पंखा बंद कर देता हूँ, ये घूं घूं करता है, इससे पढ़ाई एकाग्रता नहीं बनती, समझ गए। तो हमको ये एसी पैसे की जरूरत नहीं। तो कितना पैसा बच गया। अच्छा, कहाँ पे पैसा करना होता है ना। अभी कम से कम हम उस दिन जो है, इसको विष्णु को बताया, 18 या 19 हजार रुपए की माला माला झोली ये सब लाए हैं। और इनको पहले भी पता है, जो लोग मुझको गोरखपुर में जानते थे, मैं फ्री में देता था वहां पे भी सबको। मान लीजिए 4 लोग आ गए और मैं थोड़ी देर उनको भाषण किया, नाम जप करना चाहिए, बाद में मैं एक एक माला निकाल के, माला झोली स्टिकर हरे कृष्ण महामंत्र का, एक एक किताब और बाजी, और पैसा नहीं मांगता था। वो बोलते थे प्रभु जी इनका क्या देना है, मैंने कुछ नहीं देना है, कुछ इच्छा हो तो ऊपर हुंडी में डाल देना। मैं कभी ये नहीं बताता था कितने पैसे की होगी।
कोई डालता होगा चाहे नहीं डालता होगा, मैं नहीं उससे मांगता था। अभी आप देखो मंदिरों में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इतना निर्लजता पे व्यक्ति आ जाता है, 100 रुपए का माला झोली 250 का बेचेगा मंदिर में रख करके। चोरी तो मंदिर में सिखा रहे हो आप सबको, है ना। 100 रुपए का लाएगा बाहर से 250 की बेचेगा, लुई बाजार से 100 का खरीदेगा, मंदिर में बैठ करके 250 का बेचेगा। कंठी लाएगा 20 रुपए की, बेचेगा 70 रुपए की, है ना। यही होता है ना। माला लाएगा उधर से 20 रुपए की, यहाँ बेचेगा जो है उसको 70 रुपए की। मतलब भक्ति के जो उपकरण है उस पे पैसा कमा रहे हैं। जहाँ खर्चा कम करने की जरूरत है वहां नहीं करेंगे, यहाँ यहाँ से बनेंगे धनी। और देखो मेरा बिल्कुल उल्टा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम जो गाँव में रहे हैं ना, हम देखे हैं। गांव में तो बहुत लोग रहे हैं, हमारे भाई भी रहे हैं, वो भी एप्पल के फोन चलाते हैं। लेकिन बात ये है कि कौन अप्रिशिएट करता है वैदिक कल्चर को, बात उसकी है। गांव के लोग तो शहरों के लोग से ज्यादा लोभी और दुखी हैं, क्योंकि वो उसका सम्मान नहीं किए वैदिक कल्चर का। हमको भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से वैदिक कल्चर का सम्मान करना आया। और मैं इसमें बुद्धि लगाता हूँ कि कैसे लोग इतना बुद्धिमान होते थे पहले, कैसे इतने पवित्र हृदय के लोग होते थे बिना साधु संग के। आजकल इतना साधु संग अवेलेबल है, इतने लेक्चर, इतनी ग्रंथ अवेलेबल है, उसके बाद हम बिल्कुल थर्ड क्लास कंडम लोग घूम रहे हैं। साधु लोगों की स्थिति खराब है। ये क्यों है? लाइफ स्टाइल की वजह से, सब लाइफ स्टाइल की वजह से। अभी आप देखो उल्टा होता है मंदिरों में, जो है मठों में, एक एक मंदिर का जो है 15-15 लाख रुपए जो बिजली का बिल आता है। 15-15 लाख, 10-10 लाख रुपए बिजली का बिल, है ना। और माला खरीदने के लिए चलो तो 50 रुपए की माला को 250 रुपए की बेचेंगे। ये दशा है ना। आरती का भी पैसा ले लेंगे, अभिषेक करने का भी पैसा ले लेंगे, साले इतने निर्लज है ना। हम लोग ही है ना, हम लोग ही ऐसे हैं, क्योंकि हमारे समाज ऐसा है। अब आप कहेंगे कि भाई हम नहीं ऐसे, हम साधु नहीं है। तो तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, उनमें से तो साधु बनते हैं। साधु कोई पेड़ से थोड़ा ही टपकते हैं है ना। हमारे जैसे गृहस्थों से ही तो आते हैं सब, है ना। तो ये आप ही ने नाश किया है ना, गृहस्थों ने ही नाश किया है। और वही लड़के फिर साधु बनते हैं। वो क्या करते हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं है ना क्या करना चाहिए। तो इसलिए अभी आप देखो, हम जो है 16,000 रुपए का सामान उस दिन लाए, और ये केवल फ्री में बांटने के लिए। कुशीनगर में जाते ही फ्री में बांटेंगे सबको, कोई भी मिलेगा 10 मिनट भगवान के विषय में बता के उसको फ्री में देंगे, किसी से एक पैसा नहीं लेंगे। और इस संडे को ये फिर आएंगे, फिर मैं इनसे नहीं पैसा लूंगा, है ना, अपने पैसे से। ठीक है, मैं 20,000 रुपए का सामान और खरीदूंगा। क्या क्या उसमें होगा, फालतू चीज नहीं मैं खरीदा करता हूँ। माला झोली, बीड बैग, बीड्स, कंठी, परुपा टेप, है ना, स्टिकर जिसपे महामंत्र लिखा रहता है, राधा श्याम सुंदर के फोटो। ठीक है, प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स, है ना। 50,000 रुपए की स्मॉल बुक्स खरीदूंगा। और वो पैसा कहाँ से आया? जैसे मान लीजिए आप में किसी ने 100 रुपया दिया, मैं 100 रुपया भी रख लेता हूँ। मैं कभी 2 रुपए की मूंगफली भी नहीं खाता खरीद कर मैं 1 रुपए का भी कुछ नहीं खाता हूँ, है ना। अभी मान लीजिए कोई मुझको ये शिकंजी का जो नींबू होता है ना, शिकंजी पिलाते हैं मुझे, अगर नींबू खत्म हो जाए, आप कभी ट्राई करके देख लेना, मैं 10 दिन पानी पी कर रह जाऊंगा लेकिन नींबू नहीं खरीदूंगा। और मेरे बीड़ बैग में अगर पैसा भी रहेगा, मान लीजिए मेरे बीड़ बैग में अभी भी होगा 1,000 रुपया, है ना। ठीक है, मैं 10 रुपए का नींबू नहीं खरीदूंगा बाहर से, चाहे ठेले वाला बाहर ही आ जाए नींबू नींबू चिल्लाता हुआ, है ना। मैं इतना नहीं करूंगा कि यहाँ से 5 रुपया निकाल करके नींबू ले आऊं और मिश्री ला करके घोल करके पी लूं। मैं पानी पी करके रह जाऊंगा, है ना। समझ रहे ना, एक्चुअली ये चीज हमको सीखनी चाहिए। पैसा कहाँ से आया, हमारे पास क्यों इतना? कभी कभी लोग कह रहे हैं मुझे आपके पास बहुत पैसा है। अरे भाई, हमने बचाया है इसलिए है। हमको पता है कहाँ खर्च करना। पैसा तुम लोगों के पास भी है, तुम भोग में खर्च करते हो। तुम मोबाइल खरीदते हो 2-2 लाख रुपए के, है ना। हम इस पैसे से सेवा करते हैं, इसलिए हमारा पैसा दिखता है लोगों को, तुम्हारा पैसा दिखता नहीं, तुम भुखमरी में जीते हो, है ना। भिखमंगी में जी रहे हैं ना लोग, देखो कैसी भुखमरी में, कितना 1-1 लाख रुपए कमाने वाले भी कहते हैं मुझे पैसा नहीं है हमारे पास। एक दिन एक भक्त मुझे बताया, 80,000 रुपया कमाने वाला, कि प्रभु जी मेरी इच्छा होती है कि मैं किसी साधु को 500 रुपया दूं। एक दिन मैं जा रहा था, जब गोरखपुर से आया उसी दिन बताया, आप जा रहे हैं, मेरी इच्छा हो रही है कुछ आपको लक्ष्मी दूं, लेकिन मजबूर हूँ, एक पैसा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा अरे क्या तू चिंता करनी है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैं तो उसको मना किया, मैंने क्या तुझे चिंता करनी है, हमको पैसा नहीं चाहिए। और मैंने कहा वृंदावन आना, कहना है प्रभु जी किराए का पैसा नहीं है। मैं कहा मैं दूंगा पति पत्नी के दोनों के नाम का, इधर का भी किराया उधर का भी किराया, तुम लोग वृंदावन आओ। देखो हमारे पास उनके लिए है, ब्रजवास के लिए हम दे देंगे किसी को, समझ गए, लेकिन अपने लिए नहीं है। और आज के युग में क्या है, आजकल उल्टा है, अपने लिए 2 लाख रुपए का मोबाइल ले लेगा व्यक्ति, है ना, किसी को अपनी गाड़ी में भी नहीं बैठाएगा। गाड़ी खाली जा रही है ना, गाड़ी में भी नहीं बैठा सकता है किसी को, प्राण निकल जाएगा उसका,
है ना। कोई भिखारी 1 रुपया मांग ले तो ऐसे देखता है जैसे इसको आंखों से जला करके भस्म कर देगा आज ही तुरंत, है ना, कि पता नहीं ये क्यों आ गया है। 5 रुपया किसी को नहीं दे सकता है, ये दशा है। जन्माष्टमी पे 100 रुपया नहीं निकल सकता है, और घर देख लो सबके, है ना। एक एक पलंग जो है कहीं कहीं लाख रुपए का बनवा रहे हैं लोग, 50-50 हजार रुपए के गद्दे डाले हुए पलंग पे। सोफा जो है 50-50 हजार रुपए का। तो इसलिए पैसा नहीं है। एक भक्त थे, जो हमको पता नहीं क्या क्या बता रहे थे कि मैं तो आपके लिए एक फ्लैट लेकर के दे दूंगा, ये कर दूंगा। मैं उनको कहा कि एक मुझको मारुति ओमिनी दे दो खरीद करके 8 लाख रुपए की, है ना। उल्टे बता रहे कि फ्लैट लेकर के दे दूंगा प्रभु जी मैं आपको, है ना, एक फ्लैट ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, एक फ्लैट ले दूंगा। ऐसे झूठ झाट बोलते हैं लोग, अपने नाम पे रखेंगे, थोड़े से दिन रखेंगे उसको साधु को, फिर उसको भगा देंगे, है ना। ठीक है, और नाम कर लेंगे कि हम बहुत बड़े साधु हैं, है ना। पाप का पैसा होगा, है ना। पाप का पैसा होता है, फ्लैट खरीदेंगे 80 लाख का, है ना। महीना 2 महीना की साधु को रखेंगे। थोड़ा बुद्धि आ गई, भक्तों की मैं बात बता रहा हूँ जो दीक्षित भक्त हैं, है ना। करते हैं, पाप करके जो है 1 करोड़ का फ्लैट खरीदेंगे। किसी साधु को बोलेंगे भजन करेगा हमारे फ्लैट में आकर के, तो उसको 2 महीना रख लेंगे। फिर बोलेंगे प्रभु जी मुझको बेचना पड़ गया, मुझे यहाँ जाए। फिर उसको भगा देंगे वहां से, और फिर उसमें खूब आराम से रहेंगे। ठीक है। तो मैं उसको कहा, मैंने कहा प्रभु जी आप जो है फ्लैट लेने की बात कर रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास एक कमरा है बरसाना में, एक माता जी ने हमको दे रखा है रहने के लिए, छोटा सा का पर्याप्त है। आप एक काम करिए, फ्लैट 80 लाख का क्यों मेरे लिए बर्बाद कर रहे हैं। 8 लाख रुपए की मारुति ओमिनी एक गाड़ी आती है वैन, वो आप लेकर के दे दीजिए, और 2 लाख रुपए की प्रभुपाद जी की किताब है, हम पुस्तक वितरण करेंगे गांव गांव जाकर के। ये विष्णु से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आया भाई मैसेज उसका बुड्ढे का, है। पूछ लो इससे, है ना, दीक्षित है, समझ गए ना, 50-30 साल पुराने भक्त हैं इसको। वीडियो वीडियो भेजे थे अपना वृंदावन में बांटते हाँ, हुए। 4 रोटी बुढ़ा गाय को खिलाता है, उसका वीडियो भेजा है कि मैं प्रभु जी बड़ी भारी सेवा कर रहा हूँ। उस मैसेज का तो रिप्लाई नहीं किया जो मैंने भेजा, कि प्रभु जी आपका पैसा अच्छी जगह लगेगा। वैसे मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमको बोल रहे थे कि 80 लाख का फ्लैट दोगे, क्या जरूरत है मेरे लिए पैसा बर्बाद करने की। आप 8 लाख रुपए गाड़ी, 2 लाख रुपए का किताब। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि गाड़ी मुझे अपने नाम नहीं चाहिए, चाहो तो इस्कॉन के नाम करा दो, और चाहे अपने नाम करके बस मुझे चलाने भर के लिए दे दो। ठीक है, मुझे, मैं तो अपने नाम लूंगा ही नहीं कभी भी, है ना। 1 इंच जमीन नहीं लूंगा इस जीवन में, और एक भी वाहन अपने नाम नहीं कराऊंगा इस जीवन में, मेरा नियम है ना। समझ गए ना। तो मैं अपने नाम नहीं ले रहा हूँ, तू बुड्ढे अपने नाम ही रख, बस उसको चलाने के लिए देते हैं। उसका रिप्लाई नहीं आया आज तक बुड्ढे का, सोचिए, है ना। अभी आप सोच रहे हो केवल परिक्रमा करके, माला डुला करके भगवान को पा जाओगे, ऐसे पा जाओगे इतने कपट के साथ, है। कपट नहीं दिखता है मन में, कितना कितना कपट है, व्यक्ति कहता क्या है और करता क्या है, क्या क्या व्यक्ति के हृदय में चल रही है। केवल माला डुलाने से भगवान मिल जाएंगे? राग द्वेष नहीं नापा जाएगा चित्त का, ये भी तो नापा जाएगा ना। भगवान गुणों की बात की है, माला की संख्या की बात तो कहीं की ही नहीं। माला की संख्या तो हम इसलिए करते हैं कि गुण डेवलप हो, है ना, और फिर हृदय से भगवान को पुकारें, अपनापन हो जाए भगवान से। लेकिन माला की संख्या कहाँ बोले हैं भगवान। इसका मतलब ये नहीं कि आप माला की संख्या ना करें, वो हमारा साधन है, वो करेंगे। लेकिन अल्टीमेट चीज है कि हमारा स्वभाव परिवर्तन होना चाहिए, सारे गुण जो भगवान बोले हैं वो सब हमारे हृदय में आने चाहिए। समझ गए ना। वो तो एक भी नहीं दिख रहा है, कितना भारी कपट, बताइए, मैसेज का रिप्लाई नहीं, जो व्यक्ति कह रहा है कि 1-1 करोड़ की बात कर रहा था देने की। तो ये चीजें आप इनको समझिए, है ना। मैं ये उसकी बात पे चला गया था, बस खत्म करने वाला हूँ 5 मिनट में। कि अपने प्रभुपाद जी फार्मूला दिए हैं, भाषण देने वाले खूब देते हैं, हम प्रभुपाद जी के फॉलोवर हैं, सब देते हैं भाषण। डिवोटी मीन्स पावर्टी फॉर वन सेल्फ एंड ओपुलेंस फॉर कृष्णा। कितने लोग सुने इस वाक्य को प्रभुपाद जी के। हिंदी में बता देता हूँ, भक्त का मतलब है अपने लिए दरिद्रता, और भगवान के लिए जो है ऐश्वर्य, इसको कहते हैं भक्त। कितने लोग इस वाक्य को सुने हैं कभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, ग्रंथों में कहीं, देखो कहीं एक लोग हाथ उठा रहे हैं। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, है ना, डिवोटी मीन्स पावर्टी फॉर वन सेल्फ एंड ओपुलेंस फॉर कृष्णा। कृष्णा और कृष्ण की भक्ति, है ना, इसके लिए। लेकिन कितने लोग इसको समझते हैं। हमको तो लगता है कि, और ये हम जो समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भगवान की कृपा से, इसको मैं साधुओं के समाज में नहीं सिखाऊं इस बात को, इसको मैं सिखाऊं अपने जो है दादाजी से और दादी जी से। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ, गृहस्थों को, कि संस्कार दो बच्चों को, है ना। सब साधुओं के भरोसे मत छोड़ो, साधु तो वे भाषण वाषण दे सकते हैं, संस्कार तो बच्चा घर से ही लेके आता है। अब ये प्रभुपाद जी का वाक्य समझने के लिए मुझको अपने परिवार वालों की जरूरत पड़ी कि नहीं, है, पावर्टी फॉर वन सेल्फ एंड ओपुलेंस फॉर कृष्णा।
ये आ जाएगा किसी की समझ में, हमको तो दिखता नहीं किसी, अब अभी तक नहीं दिखा, होंगे बहुत सारे हैं भक्त लोग इस्कॉन में ऐसे, मुझे नहीं दिखा आज तक ऐसा कोई भक्त नीचे से लेकर ऊपर तक जिसको ये वाक्य समझ में आता हो, पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ एंड ओपुलेंस फॉर कृष्णा, ये समझ में आता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, किसी को आता है क्या, है ना, समझ गया ना। तो खैर और भी चीजें हैं। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की। परिक्रमा करेंगे प्रभु जी। आए हैं कि आ जाओ, आ रहे हैं। बाइक लेके आओ। आ रहे आज तो जागरण करेंगे रात भर, दिन में सो गए थे, आज मोबाइल चला लिया मैं दिन में ज्यादा, है ना, खूब जो है भक्तों से बात किया है ना? एक ग्रुप में से निकाल निकाल करके नंबर, पता नहीं पुराने पुराने, ये अंगद भी आया ना आज लड़का, ये अंगद, ये बोला कि पूरी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मुझे फोन करेंगे है ना, मैं खोज खोज करके नंबर ग्रुप में से बहुत वक्तों को फोन किया जो मैं पहले कभी जानता था, अभी 2 साल 3 साल बाद मुझे याद आ गया है। याद तो कई दिन से था, कई दिन से याद आ रहा था कि इसको बात करनी है, लेकिन आज बात किया तो ये पूरा खुश हो गया कि आज से मैं खूब जब करूंगा और डेली क्लास बाइक तो करूंगा। वृंदावन छोड़ के आए हैं। तो फिर कैसे आओगे? पैदल आते हैं। तो वहीं आओ, क्या कहाँ होगे? सीढ़ी के पास। अच्छा, ठीक है, यहाँ राधा अपने घर रानी के है, ये प्रिया घर के प्रिया पास। कुंड पे आओ, प्रिया कुंड पे, या राधा रानी मंदिर के पास हूँ इस समय।